अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कैंपेन क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन किसको बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए थे कि जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना कैंपेन क्रिएशन के प्रोसेस पे, तो 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे सामने। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स को हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, 6 ऑब्जेक्टिव आए, वहाँ से हमने अवेयरनेस सेलेक्ट किया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, और फिर हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे सामने कैंपेन का स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। तो कैंपेन के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड, ठीक है। पहले नंबर पे कैंपेन होती है, कैंपेन की सेटिंग के बाद आप नेक्स्ट करते हो, फिर आपका एड सेट लेवल आ जाता है जहाँ पर आप ऑडियंस, बजट, वो टारगेटिंग सारी करते हो। फिर लास्ट स्टेप जो होता है ऐड लेवल होता है, उसके ऊपर आप अपना ऐड क्रिएटिव देते हो, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस ऐड करके फिर आप पब्लिश कर देते हो, ठीक है। तो 3 होते हैं, इसके लेवल्स होते हैं। और कोई भी बंदा अगर आपसे पूछे ना, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन होता है कि कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उनको बताओ कैंपेन स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड। फिर आज हमने क्या करना है, आज हमने अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, वही 6 ऑब्जेक्टिव आ गए। अवेयरनेस पे क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कैंपेन लेवल और कैंपेन एड लेवल, सेट ये और देखो ये एड। आ गया आपके सामने, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, फिर ऐड। 3 स्टेप हो गए ना, ठीक है। ये देखो ये स्टेप भी बने हुए हैं, ये पहला इधर है, दूसरा थोड़ा सा इधर आगे करके है, थर्ड फिर उससे भी नीचे आ रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे के स्टेप्स हैं। कैंपेन पे आने के बाद आपने अपनी कैंपेन का कोई भी नाम रख लेना है, क्योंकि अभी तो एक कैंपेन है ना। जब आपकी 100 कैंपेन्स होंगी तो फिर आपने देखना होगा कि ना ये कैंपेन कौन सी थी, कौन सी? किस पर्पज़ के लिए चलाई थी। तो वो उसका नाम जब अगर सारों के ऊपर न्यू अवेयरनेस लिखा होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आप जिस चीज़ के लिए कैंपेन चला रहे हो ना, वो आप यहाँ पर लिख दो साथ में, बेशक साथ में डेट भी मेंशन कर दो। फिर नीचे आ जाओ तो 2 बाइंग टाइप होती है, मैंने आपको बताई थी, ऑप्शन ये रिजर्वेशन। कैंपेन नेम तो हमारे होता है ना, ये अपना कैंपेन होता में है, तो कोई भी नजर, रख सकते हो आप। कैंपेन में तो नजर नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नज़र आता, ये अपना होता है सिर्फ अपने डैशबोर्ड में ना, पहचान करने के लिए कि कौन सी कैंपेन हमने कब चलाई थी और किस पर्पज़ के लिए थी, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज ईद के लिए चलाई है, तो ईद 2 होती हैं पाकिस्तान में, एक छोटी ईद के लिए होगा, एक बड़ी ईद के लिए होगा। तो छोटी ईद के लिए जो आप ऐड चलाओगे उसके ऊपर आप लिख सकते हो ना ईद, ईद उल फितर, या उसकी डेट डाल सकते हो। फिर बड़ी ईद की जो कलेक्शन आप लॉन्च करोगे तो बड़ी ईद के लिए अलग से आप नाम रख लो। बाद में आपको अगले साल पता चल जाएगा कि पिछले साल की 2 कैंपेन मैंने चलाई थी ईद पे। बाइंग टाइप मैंने आपको उस दिन बताया था ऑक्शन और रिजर्वेशन में। ऑक्शन में रिजल्ट जो होते हैं ये आपकी बिडिंग हो रही होती है, ठीक है। रिजर्वेशन में आप पहले से अपनी वो बुक कर लेते हो कि मुझे इतनी रीच चाहिए, एक दिन में या 7 दिनों में एक बंदे को 4 दफ़ा ऐड नज़र आना चाहिए, तो ये फिक्स आपको गारंटेड रिजल्ट देगा। और ये बड़े ब्रांड चलाते हैं और जिनका बजट भी ज़्यादा होता है। ये सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए चलाई जाती है, इसमें सेल्स और वो चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी एलोन मस्क की, अगर वो टेस्ला का कोई न्यू मॉडल लॉन्च करता है तो फिर वो ऑक्शन पे नहीं चलाएगा। कि ऑक्शन में होता है कि कभी ऐड अच्छा चल रहा है, कभी अच्छा नहीं चल रहा, कभी ज़्यादा बंदों को नज़र आ रहा है, कभी थोड़े बंदों को नज़र आ रहा है। रिजर्वेशन में वो जितने बंदों की रीच डालेगा ना, कि 2 लाख रीच या 10 लाख रीच, तो 10 लाख को वो दिखाएगा ही दिखाएगा, और मिनिमम 30 डेज़ के लिए आपका ऐड चलता है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन पे ही फिलहाल रहना है, रिजर्वेशन पे हम बाद में करेंगे, रिजर्वेशन भी हम ऑप्शन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा टॉपिक है अवेयरनेस कैंपेन को क्रिएट करना। ये पूरे स्टेप्स एक बार आप सारे देख लोगे ना, फिर ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, ट्रैफिक में भी रिपीट होंगी, इंगेजमेंट में भी रिपीट होंगी, फिर बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ आज की क्लास का जो पहला लेक्चर है ना, जो पहली अवेयरनेस कैंपेन है, इसको डिटेल में हमने पढ़ना है। ये सारे ऑप्शन जब आपको समझ आ जाएंगे, यही चीज़ें रिपीट होंगी। लेट्स सपोज एड सेट लेवल पे आपने बजट देना होता है, वो बजट हर दफ़ा तो नहीं समझाऊंगा ना, वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा यहाँ पर मैंने बजट ऐड करना है। जेंडर लिखा होगा मेल या फीमेल, किसको दिखाना है, वो मेल फीमेल आपको फर्स्ट टाइम बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको खुद पता होगा। इंटरेस्ट डालने हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, लोकेशन कैसे डालनी है वो भी पता चल जाएगा। तो फिर हम एक दिन में 2 ऑब्जेक्टिव भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। अगेन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने अवेयरनेस के साथ ही चलना है तो अवेयरनेस को सिलेक्ट करते रहेंगे। अब अवेयरनेस अगर मैंने नेक्स्ट करके सारा ऐड पब्लिश कर दिया, देन अगर मैं वापस आता हूँ फिर मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर एक दफ़ा मैंने लॉन्च कर दिया ना ऐड, हाँ, पब्लिश होने के बाद वापस आओगे तो फिर चेंज नहीं कर सकते। अभी वो पूछ रहा है कि अभी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमने अवेयरनेस कैंपेन ही बनानी है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये जाने हो रही हैं, जाने कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं।
अच्छा इसके बाद शो मोर ऑप्शन पे आ जाएं तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने आज सारे ऑप्शन आपको बताने ज़रूर हैं, लेकिन यूज़ नहीं करने हैं। जो यूज़ नहीं करने वो मैं बताऊंगा, जो यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप कैंपेन लिमिट सेट कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है कि आपने करनी ही करनी है। लेट्स सपोज आपने अगर महीने के लिए ऐड चलाया 30 डेज़ के लिए और आपने 30,000 बजट दिया है, इट मीन्स के 1,000 डेली का आपने लगाया है। तो अगर आप यहाँ पर 30,000 पुट कर देते हैं तो इट मीन्स के 30,000 के बाद ये और स्पेंडिंग नहीं करेगा। तो यही चीज़ हम जब एड सेट लेवल पे जाते हैं ना, वहाँ पर भी हमने डेली का बजट देना होता है। तो अगर हमने 1000 डेली का बजट दिया है और 30 दिन हमने सेलेक्ट किया कि 30 दिन के लिए चलाना है, तो ऑटोमेटिकली वो 30,000 ही स्पेंड करेगा 30 दिन में। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमने स्पेंडिंग लिमिट लगानी ही लगानी है, ठीक है। ये एक ऑप्शनल है, लेकिन अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि हमने उसको आगे जाके अपना बजट बताना है कि हमने डेली का कितना लगाना है। 1000 रुपये अगर डेली का लगाया तो 15 दिन का 15,000 कट जाएगा, तो लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वहीं से लगाएंगे हम, बजट इसकी ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, जहाँ जहाँ पर एडवांटेज प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आगे जाके और भी आएगा, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, ये सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। साथ में आपको ये आइकन भी नज़र आएगा। ये आइकन आपने कहीं और देखा होगा, गूगल जेमिनाई में ये आइकन देखा होगा आपने। उसमें ये मतलब एआई का ये उसको रिप्रेजेंट करता है ना। आजकल जहाँ पर भी आइकन आता है ना, इट मीन्स कि थोड़ा एआई वाला सीन है। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट के साथ अगर आपको ये भी नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये आपको थोड़ा कंट्रोल हम इसको देंगे और ये अपने ब्रेन को यूज़ करेगा, अपना जो इसका मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम जो डिज़ाइन किया गया है फेसबुक की तरफ से, उसको यूज़ करते हुए आपको रिजल्ट ला के देगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप इसको ऑन करते हो तो आप यहाँ पर बजट दे सकते हो अपना डेली का। मैं डेली कहता हूँ कि 1000 रुपीज़ हमने लगाना है, ठीक है। अब डेली का 1000 रुपीज़ ये काटेगा और मैंने इसको बजट दे दिया कैंपेन लेवल पे। ये देखो कैंपेन लेवल पे है, हम ऐड सेट पे नहीं है। ऐड सेट पे भी ऑप्शन आता है बजट देने का। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो ऐड सेट पे नहीं नज़र आएगा मुझे बजट देने का ऑप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना, फिर मैं ऐड सेट पे जाके अपना बजट देता हूँ, ये 1000 मुझे वहाँ पर नज़र आएगा, वहाँ पर मैंने डालना होगा। अब ये क्यों, जब आगे जाके हम ए बी टेस्टिंग करते हैं ना, जो नीचे ए बी टेस्टिंग आपको नज़र आ रही है, उसमें हम क्या करते हैं, हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ से एक एड सेट ये हो जाता है, एक और एड सेट हम डुप्लीकेट बना लेते हैं ऑडियंस टेस्ट करने के लिए। इसके अंदर हम ब्रॉड ऑडियंस दे देते हैं, यानी कि गूगल सॉरी ये फेसबुक खुद से डिसाइड करेगा किसको ऐड दिखाना है किसको नहीं दिखाना, सारी चीज़ें खुद से फाइंड करेगा, ब्रॉड ऑडियंस। दूसरा जो ऐड सेट हमने डुप्लीकेट किया ना, उसके अंदर हम बाकी सारी सेटिंग सेम रखते हैं, बजट भी सेम रखते हैं। हम उसको बता देते हैं कि आपने सिर्फ इस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है जिन लोगों का इंटरेस्ट ये है। लाइक क्लोथिंग में है तो आप क्लोथिंग के इंटरेस्ट डाल देते हो, शॉपिंग के इंटरेस्ट डाल देते हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स की चीज़ बेच रहे हो तो स्पोर्ट्स वाले इंटरेस्ट डाल देते हो आप, ठीक है। तो 2 ऐड सेट हो गए। अब दोनों पे आप एक बजट में आप 2 ऐड सेट बना लेते हो, यस। अब उसमें क्या होगा कि पहला ऐड सेट ये हो गया, दूसरा ऐड सेट ये, भी मैंने डुप्लीकेशन आपको आगे जाके सिखानी है, अभी मैं जस्ट एक आपको वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ। एक ये ऐड सेट है, इसका नाम आप रख देते हो ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है, ब्रॉड, और इसका नाम आप रख देते हो इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऐड सेट है ना, ये भी ऐड सेट है, इस पे आके यहाँ पर बजट देने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कैंपेन पे बजट दे दिया। ये देखो 1000। अब वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि 500 इस पे लगाए और 500 इस पे लगाए, इस पे और इस पे। वो क्या करेगा, वो देखेगा अपनी मर्ज़ी से कि जिस पे अच्छा रिस्पांस आएगा ना, उस पे बजट थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा, दूसरे पे कम कर देगा। शुरू में इकट्ठा स्टार्ट करेगा, हो सकता है 100 इस पे भी स्पेंड करे, 100 उस पे भी करे। 100 के बाद कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ लोग क्लिक करेंगे उस पर, जिस पे ज़्यादा अच्छे लोग व्हाट्सएप पे आपको क्लिक करके मैसेज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि उस पे फिर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करने लग जाएगा, दूसरे पे थोड़ा कम कर देगा। हो सकता है कि 1000 जब आपका स्पेंड हो गया पूरे 24 आवर में, तो 800 रुपये उसने इस पे लगाया होगा, 200 रुपये इस पे लगाया होगा, उसने खुद से डिसाइड किया ना, क्योंकि ये देखो हम उसको बोल रहे हैं कि तुम डिसाइड करो। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, इस तरह तो मुझे समझ ही नहीं आई है कि इंटरेस्ट बेस पे उसने बजट ही नहीं लगाया, जब बजट नहीं लगाया तो हमें कैसे पता चला कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे, हम इस पे अलग से 500 दे देंगे, इस पे अलग से 500 दे देंगे। अब क्या होगा कि वो पूरा 500 इस पे स्पेंड करेगा ही करेगा, चाहे अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उसने 500 पूरा इस पे लगाना है, 500 पूरा इस पे लगाना है। जब हम उसको कंट्रोल दे देंगे ना, तो वो अपनी मर्जी से ज़्यादा कम करता रहेगा। इस तरह फिर हमारी टेस्टिंग सही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें लेट्स सपोज 10 मैसेजेस पे आ गए थे, इस पे एक मैसेज आया था,
उसके एआई ने ये समझा कि जिस पे 10 आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, उस पे उसने 800 रुपये लगा दिया, दूसरे पे 200 लगाया, दूसरे पे हो सकता है 500 रुपये पूरा लगाता तो इस पे ज़्यादा मैसेज आ जाते बाद में, शुरू में नहीं आए बाद में आ जाते, तो वो 500 लगाएगा तो पता चलेगा ना, उसने लगाया ही नहीं है तो इसलिए हमें रिजल्ट का सही पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कैंपेन बजट को ऑफ करके हम ब्रॉड पे और इंटरेस्ट बेस्ड दोनों एड सेट पे अलग अलग बजट दे देते हैं। देखो ब्रॉड पे मैं गया, ब्रॉड पे नीचे जाने के बाद यहाँ पर मैं ये बजट दे सकता हूँ, 500 इधर दे दूंगा, इंटरेस्ट बेस वाले एड सेट पे जाऊँगा, सेम सेटिंग के साथ यहाँ पर भी 500 दे दूंगा। अब वही ऐड आपका ब्रॉड के अंदर भी चलेगा, ऐड क्रिएटिव होता है ना आपका जो लोगों को शो होता है, यही ऐड आपका इंटरेस्ट बेस्ड ऐड सेट के अंदर भी चलेगा। इससे क्या होगा कि दोनों सेम ऐड है लेकिन ऑडियंस डिफरेंट है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जस्ट सिंगल के साथ जाएंगे। ये देखो कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, इसके आगे हम लिख देते हैं ब्रॉड एड सेट। और अब कैंपेन लेवल पे वापस आते हैं, यहाँ पर आप देखें हमने इसको ऑफ कर दिया, नीचे आ जाए ए बी टेस्टिंग कह रहा है। ये जो ए बी टेस्टिंग को अगर हम ऑन करते हैं ना, यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट करके अपना ऐड पब्लिश करेंगे ना, तो हमें वो बोलेगा कि एक ऐड और बनाओ जो उसका डुप्लीकेट होगा, वही सेटिंग के साथ जो भी मैंने आपको डुप्लीकेट करके सिखाया ना, 2 ऐड बनवाता है ना, 2 ऐड होंगे तो टेस्टिंग होगी ना, 2 ऐडों के बीच में वो टेस्टिंग करता है ना। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब हम पब्लिश करते हैं ना, पब्लिश के बाद हमारा ऐड पब्लिश नहीं करता, वो कहता है कि एक और ऐड बनाओ, वो हमें नए ऐड की तरफ ले जाता है। अच्छा, जब ये A/B टेस्ट ऑन करते हो, ऑन करते हो उसके बाद ऑप्शन जब आता हम है ये, ये एक ऐड पब्लिश करते हैं तो फिर दूसरे का ऑप्शन भी हमें दूसरे का ऑप्शन फ़ौरन से दे देता है पब्लिश करने के बाद कि आप उसको बनाओ। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो पहले वाला है ना इसी को डुप्लीकेट करो और उसके अंदर सेटिंग चेंज करके आप उसको पब्लिश करो, तो 2 ऐड होंगे, उनके दरमियान में कंपैरिजन करेगा, ठीक है। लेकिन बजट बजट जो ना अलग अलग होगा फिर, एक ही बजट में दोनों। वही चीज़ नहीं, वही कर सकते हैं ना हम। देखो ना अभी मैंने ए बी टेस्टिंग यहाँ से ऑन की है ना, तो बजट अगर मैंने यहाँ पर दिया होगा इस जगह पे ऑन करके, तो वो दोनों में डिवाइड खुद से करेगा, वो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। A/B टेस्ट में जो हम ऑन करते हैं ना, हमने बजट 1000 लगाया है, तो फिर जो ना 1000 में जो ना दोनों एड चलाएगा, दोनों ऐड चलाएगा। अगर हमने 1000 रुपीज़ यहाँ पर दिया तो इस जगह पे, अगर इधर नहीं देते फिर एक इधर नहीं देते तो जो ए बी टेस्ट आप ऑन करोगे और ये वाला एड सेट आप डुप्लीकेट करोगे ना, तो फिर दोनों पे आपने खुद से देना है 500 1000 रुपया टोटल बन जाएगा आपका। हज़ार देना चाहते हो तो वो भी ठीक है, ज़्यादा दे सकते हो, दूसरे पे कम दे सकते हो, पहले लेकिन वाले अगर पहले वाले ऐड हमने मतलब चलाया उस पर तो हम के लिए थोड़ा मतलब अच्छे ऑडियंस है, ठीक है, तो उस पे हम 700 लगा देते, बाकी भी जो दूसरे नहीं टेस्टिंग में नहीं टेस्टिंग में बराबर देना होता है। टेस्ट कर रहे हो ना अभी, आपको तो पता ही नहीं है ना कि 700 क्यों देना है उस पर जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं सामने आएगा। तो टेस्टिंग में ना इसलिए तो लिखा हुआ है ना ए बी टेस्ट, जब आप टेस्ट करते हो ना तो टेस्टिंग में आपने बराबर देना होता है दोनों को। जब बराबर मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। दोनों को 500 रुपया दे देना आपने, दोनों ऐड पे 500 स्पेंड होगा, फिर कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, एक पे इंप्रेशन ज़्यादा होंगे, एक पे कम होंगे, एक पे मैसेज ज़्यादा होंगे, एक पे मैसेज कम होंगे, या अगर सेल्स लगाएगी तो एक पे सेल ज़्यादा होगी, एक पे कम होगी। फिर आपको पता चलेगा दोनों का मैंने एक हफ्ते के लिए कंपैरिजन किया तो कौन सा अच्छा चल रहा है। बुरे वाले को बंद कर दो जो अंडर परफॉर्मेंस ऐड है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप ऑन कर लो, और जो पहले 500 डिवाइड किया हुआ था वो 1000 उस पर दे दो आप अच्छे वाले पे, फिर उस पर ज़्यादा बजट भी मिल जाएगा, स्केल भी हो जाएगा, और उस पर पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपने जब टेस्ट किया तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो ए बी टेस्ट आप ऑन करते हो ना, 3rd स्टेप पे जाने के बाद पब्लिश करने के बाद हमें वो क्रिएशन का ऑप्शन जो देता है ना, वो हम इसको ऑन किए बगैर भी कर लेते हैं। वो कैसे, हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट खुद ही कर लेते हैं पहले से ही, और वो जो टेस्टिंग बाद में करनी होती है वो हम यहीं पर ही हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, पहले से क्रिएट कर पहले से ही कर लेते हैं हम डुप्लीकेट यहाँ से। वो भी हमसे यही काम करवाता है डुप्लीकेट वाला, ए बी टेस्ट को ऑन करने के बाद। लेकिन हमने ए बी टेस्ट को ऑन नहीं करना, हम इस तरीके से यहाँ से करेंगे, ठीक है। A/B टेस्ट अगर इधर ऑन ना करे तो ये बोर्ड एड सेट में इधर भी इसका ऑप्शन आता है, A/B का टेस्ट, नहीं टेस्ट ऑप्शन नहीं, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है इसमें। हाँ, सिर्फ जो एक ही ऑप्शन है A/B टेस्ट। हाँ एक ही ऑप्शन है। अगर आप देखो ए बी टेस्ट में क्या होता है कि 2 ऐड का कंपैरिजन, अगर आप ए बी टेस्ट ऑन करने के बाद पब्लिश करोगे तो वो आपसे एक ऐड क्रिएट करवाएगा। अगर आप ए बी टेस्ट ऑन नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको डुप्लीकेट करना है या नहीं करना, आपने टेस्टिंग करनी है नहीं करनी। आप सिंगल इसी तरीके से ही पब्लिश कर सकते हो, वो आपसे दोबारा नहीं क्रिएट करवाएगा। अदरवाइज़ आप अगर टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको डुप्लीकेट खुद से कर सकते हो, वो भी आपका ए बी टेस्ट ही होता है, उसको ए बी टेस्ट ही बोलते हैं। लास्ट पे आ जाए स्पेशल ऐड कैटेगरीज आ रहा है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज में अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी ऐड चला रहे हो तो आपने वो ऐड कर देना है। अगर आप किसी पॉलिटिकल के लिए चला रहे हो, जमात के लिए, तो फिर आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कैंपेन है सोशल से रिलेटेड, पीटीआई की या नून लीग की, तो फिर आप ये वाला ऑन करके अपना ऐड पूरा बनाओगे, ठीक है।
अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐड लगा रहे हो तो आप हाउसिंग वाला, अगर आप जॉब के लिए ऐड लगा रहे हो, आपको कोई हायरिंग करनी है, फिर आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करोगे। अगर आप कोई लोन से रिलेटेड या कोई पैसों वाली से रिलेटेड कोई चीज़ आप ऐड में शो करवाना चाहते हो, फिर आप ये वाली चीज़ ऐड कर लो, ठीक है, सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ ये टोटल ऑप्शनल है। मैं इवन के हायरिंग के भी ऐड लगाता हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक भी नहीं करता, मैं इसी तरीके से नेक्स्ट करता हूँ, अपना ऐड पब्लिश कर देता हूँ। ये लाजमी नहीं है कि आपने करना ही करना है, कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं करते तो ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल में ये होता है ना कि वो मोस्टली अगर आप लेट्स सपोज ऐड में लोग बात करते हैं कि लिख देते हैं कि अर्न 2 लाख रुपीज़ अगर आप हमसे कोर्स करते हो या आप हमारी ये सर्विसेज लेते हो तो आप महीने का 1 लाख रुपया कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। इस तरह की जब चीज़ें आप देते हो ना ऐड में, तो फेसबुक उसको रिजेक्ट कर देता है। फेसबुक कहता है कि आप इस तरह की लालच नहीं दे सकते हो लोगों को। ये तो एक लालच होगी ना कि इतने पैसे कमाओगे तो लोग फिर इससे क्लिक करके आते हैं, फिर आप स्कैम करते हो सम टाइम। तो ये चीज़ें ना फिर फेसबुक इस चीज़ को देखता है। तो अगर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड लगा रहे हो, आप चाहते हो कि आपका ऐड रिजेक्ट ना हो, तो आप उसको एक बार इस पर क्लिक कर दो, फिर आप देखो फिर आपका रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि हम उसको पहले से ही बता दें कि हमारा फाइनेंस से रिलेटेड ही कोई सर्विस है, तो हमारी मजबूरी है, हमने इसी से ही ऐड लगाने हैं। बैंक वाले हैं ना, अगर बैंक वाले ऐड लगाएंगे उन्होंने तो पैसों की बात करनी है, क्योंकि बैंक में होता ही पैसा है। तो अगर वो पैसों की बात करेंगे और उनका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा तो ये तो कोई बात ना हुई। उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना उनकी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, तो फिर वो ये फाइनेंशियल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फेसबुक को पता चल जाता है कि फाइनेंस से रिलेटेड ही ऐड है, अगर उसको इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते इस तरह जो ना, फिर भी चल जाता है आपका, फिर भी चल जाता है। चांस है कि वो जो ना रिजेक्ट करेगा। हाँ चांसेस हैं रिजेक्ट करेगा, लेकिन कम चांसेस है। क्यों? मैंने हायरिंग के जितने भी ऐड लगाए हैं मैंने आज तक नहीं इस पर सिलेक्ट किया है, मेरा चलता रहता है। मुझे तो इवन के 200 रुपीज़ स्पेंड होते हैं ना तो मुझे 100-200 मैसेज आ जाते हैं इतने, क्योंकि हायरिंग पे हर बंदे को जॉब की ज़रूरत है ना, तो बहुत जल्दी रिस्पांस आता है। इसके ऑपोजिट अगर आप कोई कुछ सर्विस बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो बहुत कम लोग आपको मैसेज करते हैं। आप जॉब का ऐड लगाओगे तो फ़ौरन से आपको मैसेज आने लग जाएंगे। इस चीज़ की समझ आई है? वैसे अभी तो मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं ना। नॉर्मली जब भी ऐड हम क्रिएट करने आते हैं ना, हम इस पर कुछ भी नहीं देखते, हम इसको ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, ऐड सेट पे जाते हैं और ऐड पे जाते हैं, बस इन दोनों पे काम करते हैं। कैंपेन लेवल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ना तो हमने यहाँ से ऑप्शन चेंज करना होता है, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके आगे आए होते हैं, ना हमने स्पेंडिंग लिमिट देनी होती है इसके अंदर। एडवांटेज प्लस कैंपेन हम ऑन नहीं करते हैं, हम मैनुअल तरीके से इसको डुप्लीकेट करते हैं और इनके अंदर हम अपना एड सेट जो बजट है ना वो देते हैं। उसके बाद नीचे आप आ जाए तो ए बी टेस्टिंग भी हम जब इसको डुप्लीकेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ए बी टेस्टिंग ही होती है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज। देन नेक्स्ट पे आने के बाद आपने ऐड सेट का नेम रख लेना कोई भी। नीचे आ जाए तो ये गोल आपके जो है ना, बाकी सारे ऑप्शन आपको सेम मिला करेंगे हर ऑब्जेक्टिव में, ये ऑप्शन आपके चेंज हुआ करेंगे। अब मैंने अगला ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक करवाना है ना, उसमें ये चीज़ें चेंज होंगी। उससे अगला एंगेजमेंट करवाना है, एंगेजमेंट में ये गोल चेंज होंगे। ये क्या है, ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? हमने फेसबुक को बताया कि हमने अवेयरनेस कैंपेन लगानी है, और अवेयरनेस कैंपेन के अंदर मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है लगाने का, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ये देखो लिखा हुआ मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। फेसबुक कह रहा है कि अगर आपका ये गोल है, इस गोल में मैं आपका एड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाऊंगा, एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, लेकिन हर बंदे को रिपीट भी करके दिखाएगा ऐड आपका। रीच और इम्प्रेशन में फ़र्क ही यही होता है। रीच, हर नए बंदे को ऐड दिखाने को रीच बोलते हैं। अगर उसी बंदे को 2 बार 3 बार ऐड नज़र आ रहा है ना, तो रीच वो एक ही रहेगी, लेकिन 3 इम्प्रेशन काउंट होंगे। 10 बंदों को ऐड नज़र आया है तो वो 10 रीच होगी, 10 इम्प्रेशन हो गए। हर बंदे को 2 दफ़ा ऐड नज़र आया है तो इट मीन्स कि 20 इंप्रेशन हो गए हैं और रीच 10 ही रही है, क्योंकि बंदे तो वही थे ना। तो हमारे 2 मकसद हो सकते हैं, रीच या इंप्रेशन। रीच में हर नए बंदे को दिखाता रहेगा ऐड, ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है उसने, एज मैनी पीपल, और नीचे लिखा है एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी कि उन्हीं लोगों को बार बार भी रिपीट करके दिखाएगा। तो इंप्रेशन आपके फोकस करेगा कि आपको ज़्यादा इंप्रेशन ला के दे। इससे क्या होता है कि हमारी, आपने जहन में क्लियर रखनी है कि आपने अवेयरनेस देनी है लोगों को, आपने अपने ब्रांड के बारे में बताना है। तो ब्रांड के बारे में बताने के लिए आपको अगर 1 महीने या 2 महीने आपने लगातार अपना ऐड चलाया है, तो आप क्या चाहते हो कि हर नए बंदे तक मेरा ऐड पहुंचे, या जिनको पहले नज़र आ चुका है उनको भी बार बार दिखाए वो। अगर बार बार दिखाएगा ना तो उनके जहन में एक ब्रांड आपका आ जाएगा, उनको आपका ब्रांड याद रह जाएगा। 1-2 महीने तक वो आपका ब्रांड मुसलसल देख रहे हैं, तो उनको कभी ना कभी पता चल जाएगा कि यार अब हमने शॉपिंग करनी है, यार इसका हमने ऐड देखा था, चलो इससे जाके ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ होती है ब्रांड अवेयरनेस।
मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, वो कह रहा है कि वो विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग दैम। वो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा जो मोस्टली आपके ऐड को याद भी रखते हैं। अब हम फेसबुक से अगर क्वेश्चन करें, या जैसे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि फेसबुक को कैसे पता कि कितने लोगों को मैंने ऐड दिखाया तो उनमें से कितने लोगों ने उसको याद रखा है। याद रखें। वो क्या करता है, वो एक ऐड दिखाने के बाद ना, जिनको ऐड दिखाता है उनको बाद में ना किसी और टाइम पे, किसी भी टाइम पे जब वो फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, उनको एक पोल शो करेगा। पोल क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, डू यू रिमेंबर दिस ब्रांड, येस और नो। तो अगर वो बंदे येस पे क्लिक करते हैं ना, तो वो बताएगा कि इतने लोगों ने येस पे क्लिक किया तो इतने लोगों ने आपका ब्रांड याद रखा हुआ है। मेरे सामने पोल आया ना, मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लाजमी नहीं कि लेट्स सपोज उसने 2 लाख बंदों को आपका ऐड दिखाया, बाद में उसने 2 लाख बंदों को वो पोल भेजा यस और नो, डू यू रिमेंबर वाला। उसमें 50,000 लोग यस करते हैं, 50,000 लोग करते हैं नो, 1 लाख स्किप कर देते हैं। तो इट मीन्स के रिजल्ट आपका तकरीबन वो 50% शो करेगा कि आधे लोगों ने जो है वो आपका लाइक किया है, यानी कि यस किया, यानी कि उनको रिमेंबर है, याद है उनको कि उन्होंने आपका ऐड देखा था। तो वो फिर आपको रिजल्ट में शो करेगा ऐड रिकॉल लिफ्ट। अब ये शो कहाँ पर करेगा, ये जब आप अपने एड्स मैनेजर में जाते हैं ना, तो आपके रिजल्ट वाले कॉलम के साथ ना ऐड रिकॉल लिफ्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, जब भी आपने ऐड चलाया, आपने रिजल्ट देखने ना कि कितना स्पेंड हुआ, कितने इंप्रेशन आए, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है आपका, ये देखो यहाँ पर ये सारे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, बजट, अमाउंट स्पेंड, यहाँ पर इंप्रेशन और रीच भी आपको नज़र आ रही है। इसके साथ ऐड रिकॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप ऐड रिकॉल वाला सेलेक्ट करोगे उसके बाद आता है, ठीक है। कौन सा? ऐड रिकॉल जब सेलेक्ट करोगे हाँ, ना ये आप, वाला, ये ऑप्शन किधर आएगा? ये इधर जब रिजल्ट आपने अगर वो चूज़ करके पब्लिश किया है ना, उसके बाद जब आपको रिजल्ट आएंगे ना, तो इनके साथ आपको ऐड रिकॉल भी हाँ, नज़र जब आ आप जाएगा। चूज करेंगे तब जब इधर चूज़ नजर करेगा आएगा, तब, उसके वरना बगैर ऐसे नहीं नहीं आएगा, आएगा। यस। ठीक है। क्योंकि हमने उसको गोल दे दिया ना कि तुम्हारा गोल ये है कि तुमने ये चीज़ ला के बतानी है हमें, तो हमें पता चल जाएगा कितने लोगों ने इसको याद रखा है, कितने लोगों ने नहीं याद रखा है। तो वो चीज़ें होती हैं ऐड रिकॉल लिफ्ट। अब ऐड रिकॉल लिफ्ट में आपको दिखाऊँ एग्जैक्टली पोलिंग होती कैसे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इमेजेस में जाएं, इमेजेस में जाने के बाद ये देखो, ये एक ऐड आ रहा है, डू यू रिकॉल सीइंग एन ऐड फॉर एक्मी बाइक, यानी कि यहाँ पर आपके ब्रांड का नेम आ जाएगा, जो भी आपके ब्रांड का नेम होगा। इसके बाद वो पूछ रहा है इसको, आप लास्ट 2 डेज़ में आपको शो हुआ था, ये आपको याद है या नहीं याद, आप यस या नो करते हो या नॉट श्योर करते हो। तो अगर यस करते हो तो इट मीन्स के याद है, नो करते हो तो इट मीन्स के आपको याद नहीं है इसका, ठीक है। मतलब 3 किस्म का, 3 इसका अवेयरनेस का 3 ऑप्शन है हम्म, कि आप कौन सा चूज़ करना है आपको। मतलब ये अवेयरनेस वाला, और दूसरा मतलब फैला वाला याद रखना चाहिए कि सिर्फ जो ना रीच आ जाए, या इंप्रेशन वाला लगाना है, या जो ना रिकॉल वाला लगाना है। रिका वाला लगाना है, तीनों ऑप्शन है, ठीक है। recall। फिर 2 ऑप्शन और भी नीचे दे रहे हैं। लेकिन रिकॉल वाला मैं में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। रिकॉल वाला ठीक है, आप लगा सकते हो। अगर आपने 2 महीने के लिए ऐड लगाना है, 3 महीने के लिए लगाना है, तो फिर आप ऐड रिकॉल भी कर सकते हो। वो लोगों को दिखाएगा, इंप्रेशन भी ला के देगा, रीच भी ला के देगा, लेकिन साथ ही साथ उनसे पूछेगा भी कि याद है या नहीं याद। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि इतने लोगों ने इसको याद भी रखा है, यस किया इसमें था। एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो ना। एक कर सकते हो हाँ, एक टाइम ठीक पे। है। नीचे आप आ जाओ, तो कह रहा है कि अगर आपने वीडियो व्यूज़ लेने हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कह रहा है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ में कह रहा है कि वो क्या करेगा, वो विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु विल वॉच द इंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकंड्स। कह रहा है कि अगर 15 सेकंड से कम की आपकी वीडियो है ना, तो आपको ऐसे लोगों को दिखाएगा आपकी वीडियो जिनका उसके पास हिस्ट्री में डाटा पड़ा हुआ है। क्योंकि फेसबुक पे लोग वीडियो देखते हैं, तो फेसबुक वालों को पता है कि कौन बंदा कितनी वीडियो देखता है। 10 मिनट की वीडियो तो पूरी देखता है या कम देखता है। तो जो लोग एटलीस्ट 15 सेकंड की वीडियो देखते हैं ना फेसबुक पे और फिर आगे चले जाते हैं, उन लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा, ठीक है। अगर हमारी 15 सेकंड से कम की वीडियो है और अगर हमारी 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो है, तो कह रहा है कि मैं उन लोगों को वीडियो दिखाऊंगा जो एटलीस्ट 15 सेकंड देखते हैं लाजमी। मैंने 1 मिनट की वीडियो चला दी है, ठीक है, ऐड पे चलाई है। अब मेरा वो ऐड किस तरह के लोगों को ढूंढ के दिखाएगा, जो लोग फेसबुक पर 15 सेकंड तक एटलीस्ट वीडियो देखते हैं, स्किप नहीं करते, 15 सेकंड तक देखते ही देखते हैं, उस तरह के लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा, ठीक है। 1 मिनट। क्लास तो मैंने बोली कि 3:30 का। ठीक।
समझ आइए इस चीज़ की, जी क्योंकि मैं फेसबुक पे जाता हूँ ना, मेरे सामने अगर कोई 5 मिनट की वीडियो आई है, हो सकता है मैं उसको 1 मिनट देखूँ, हो सकता है 15 सेकंड देखूँ, लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि एटलीस्ट 15 सेकंड जिन लोगों ने देखी होगी सिर्फ उसी को ही ऐड दिखाएगा। जिन्होंने 15 सेकंड से पहले ही 10 सेकंड में देखने के बाद स्किप कर दिया, आगे चले गए ना, उनको नहीं शामिल करेगा इसमें, इसमें शामिल 15 सेकंड वालों को करेगा। फिर कह रहा है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्लेस। सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो लोग 2 सेकंड तक एटलीस्ट आप वीडियो देखते हैं ना, उनको आपका ऐड दिखाएगा। तो इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लोग 2 सेकंड देखते हैं तो 2 सेकंड स्किप करते हुए आपको हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, मेरे सामने वीडियो आई, मैंने 2 सेकंड देख के आगे कर दिया है, ठीक है, या 3 सेकंड में या 1 सेकंड के अंदर मैं आगे कर देता हूँ उसको। तो मुझे फिर वो ऐड दिखाने का, या आपकी वीडियो अगर मुझे दिखाएंगे तो चांसेस है ना मैं भी आगे कर दूंगा उसको। तो फिर 2 सेकंड वालों को हमने ऐड नहीं करना है इसमें, हमारे लिए ये नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। जो लोग 2-2 सेकंड की वीडियो देखते हैं उनको अपना ऐड दिखा के क्यों टाइम ज़ाया करना। एटलीस्ट उन लोगों को दिखाए ना जो एटलीस्ट 15 सेकंड तक तो देखते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आया इन चीज़ों का? ठीक है। अब नीचे आ जाए तो आपने अपना पेज सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपका पेज बना हुआ है ना, ये देखो उसने आपका पेज बता दिया। उसके अलावा वो उसने आपके बाकी पेजेस भी पिक कर लिए हैं। कह रहा है कि क्योंकि एक ही बंदा है ना, तो फैल के ही प्रोफाइल के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। आपकी फेसबुक लॉगिन है तो वो जितने पेजेस इसके अंदर बने हैं वो सारे शो कर रहे हैं। ये देखो सारे पेजेस ने शो कर दिए। तो आप इस ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल पेजेस के लिए भी ऐड लगा सकते हो। मल्टीपल मीन्स के यानी कि एक टाइम पे एक को ही चला सकते हो, लेकिन अभी आप इस पे भी ऐड चला सकते हो, इस पे भी चला सकते हो। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो हम फिलहाल ब्रांड वॉचेस के लिए चलाएंगे ऐड। अगेन कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वो कह रहा है कि ये आपने उसने लिखा हुआ भी आगे ऑप्शनल है, इसको हमने करना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ऑप्शन क्या है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपका ऐसा नहीं है कि उसने एक क्लिक किया तो आपने बताना है कि हर क्लिक पे उसने कितने पैसे काटने हैं। आपने ये चीज़ नहीं है इसमें। इसमें ये होता है कि हमने फेसबुक को लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ दिया ना पर डे का, तो उसने ना 10,000 लोगों को हमारा ऐड दिखाया, ठीक है। तो इट मीन्स के हर 1000 बंदे को ऐड दिखाने में उसने हमारे कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। ये देखो, गेट द मोस्ट 1000 इम्प्रेशन यूजिंग द हाइस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। वो कह रहा है कि हर 1000 बंदे को ऐड दिखाने के लिए या 1000 इम्प्रेशंस के लिए कितने पैसे लगाना चाहते हो आप। अब हमें तो नहीं पता, क्यों? क्योंकि फेसबुक अपनी एक बिड स्ट्रेटजी यूज़ करता है, हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि फ़ेसबुक की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट ला के दे। जो हमने उसको बजट दिया है 1000 रुपीज़ दिया है ना, तो उसकी कोशिश होगी एज़ मैनी रिज़ल्ट जो है ना वो ला के आपको दे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप एप्पल स्टोर में जाते हो, ये एप्पल बाय करने जाते हो, ये जो सेब होते हैं, ठीक है, फ़ोन की बात नहीं कर रहा। आप स्टोर में जाते हो, आपने सेब बाय करने हैं, तो आप कहते हो कि मेरे पास 500 रुपये, और 500 रुपये में जितने ज़्यादा सेब आ सकते हैं मैं ले लूँ, ठीक है। सस्ते वाले आप जाके अगर लो, एक कुछ होते हैं महंगे वाले भी होते हैं, वो आप पैसे दोगे 500, हो सकता है आपको 10-12 सेब आएँ, दूसरा हो सकता है आपको 30-40 सेब आ जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला के देने की कोशिश करता है। 1000 रुपया दिया ना, तो उसकी कोशिश होगी 10,000 बंदों को दिखाए, 10 की जगह अगर 11,000 लोगों को दिखा सकता है, वो 11,000 लोगों को भी आपका ऐड दिखा देगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें वो खुद से डिसाइड करता है कि उसने 1000 रुपीज़ में कितने लोगों को दिखाना है, और हर 1000 लोगों को दिखाने के पीछे कितने पैसे लग रहे हैं। वो अगर मैं 10,000 की एग्जांपल लूँ, तो अगर हर 1000 बंदे को हमारा ऐड जा रहा है तो वो 100 रुपये में जा रहा होगा, ऐसे ही है ना। फिर अगले 1000 बंदे को फिर 100 रुपया लगेगा, फिर अगले 1000 पे, इस तरह 10,000 हमारे 1000 रुपये में पूरे हो जाएंगे बंदे। 10,000 जो बंदे हैं वो 1000 रुपये के बजट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि आपका 100 रुपीज़ लगा है, लेकिन अभी हमें नहीं पता 100 लगेगा, 55 रुपीज़ लगेंगे, 40 लगेंगे, कितने लगेंगे हमें नहीं पता। ये फेसबुक खुद डिसाइड करता है, इसलिए उसने हमें ऑप्शनल इस चीज़ को रखा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी हमारे कितने 1000 इंप्रेशंस के लिए लगेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि अब अगर आपने 40 दे दिया ना, तो मैं कोशिश करूँगा जो आपके 1000 इंप्रेशंस है ना वो 40 रुपये में ला के दूँ। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि आप ऐड चलाओगे, आपके ऐड पे 1-2 दिन भी चलता रहेगा तो 0 इंप्रेशन होगा, या 1 या 2 इंप्रेशन आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत कम दे दिया होगा, 40 रुपये। फिर हमें इसको खुद से 45 करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे, फिर एक दिन देखेंगे, फिर अगर रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया फिर हम इसको 50 करेंगे, 60 करेंगे, फिर एक टाइम पे आके ना हमें रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो देखते देखते हमें हफ्ता गुजर जाएगा, टाइम ज़ाया होगा। हम अगर इसको ऑफ रखें, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक खुद से हर 1000 बंदे के ऊपर कितना लगाना है वो डिसाइड करेगा। कभी 40 रुपये लगेंगे, कभी 100 रुपये लगेगा, कभी 80 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे करता रहेगा और हमें अच्छे रिजल्ट ला के देगा। तो इस वजह से इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो अगर आप
इनको ऐसे ही छोड़ दो तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज़ हमने इनको वैसे भी यूज़ नहीं करना होता। ये जो रूल सेट है ये हम बाद में जाके बनाएंगे जब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी हमारा बेसिक पहली क्लास है, हमने अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अभी वैल्यू रूल्स और क्रिएट रूल सेट ये भी हमने नहीं बनाना, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पर कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज़, यानी कि हर 7 दिनों में ना एक बंदे को एक ही दफ़ा ऐड नज़र आएगा, यानी कि 1 इम्प्रेशन ला के देगा। अगले 7 दिन अगर आपने फिर ऐड चलाया, लेट्स सपोज महीने के लिए चलाया, तो 4 हफ्ते आ गए ना बीच में, तो 4 हफ्ते में 4 दफ़ा आप ऐड शो होगा एक बंदे को। मैं कहता हूँ कि नहीं, 4 इम्प्रेशंस एवरी 7 डेज़, एक बंदे को हफ्ते में 4 दफ़ा ऐड लाजमी दिखाओ, तो ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से डिलीवरी टैब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दो, ये उसने सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही ख़त्म किया हुआ है। तो ये देखो स्टैंडर्ड और एक्सेलरेट होती है, वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ये हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फेसबुक की तरफ से, हम इसको नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, आई डोंट नो। बट देखो स्टैंडर्ड और एक्सेलरेट 2 किस्म की होती हैं, अगर कभी वो ऑप्शन दे भी देना सेलेक्ट करने का, तो आपको पता होना चाहिए होती क्या है। डिलीवरी टाइप होती है स्टैंडर्ड, यानी कि अगर हमने 24 आवर का बजट दिया 1000, तो पूरे 24 घंटे के बाद वो हमारा पूरा 1000 स्पेंड करेगा। अगर हम उसको बोल देंगे ना एक्सीलरेट, इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, अगर हम वो सेलेक्ट कर देंगे तो फेसबुक को लगेगा ना कि अगर 2 घंटे में इसको रिजल्ट मैं ला के दे सकता हूँ, तो वो किसी भी 2 घंटे में आपको फ़ौरन से सारे रिजल्ट ला के आपका पूरा 1000 रुपीज़ स्पेंड करके बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें ये होता है ना कि आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप वेट नहीं करना चाहते 24 घंटे का, 24 घंटे में स्लो स्लो करके वो रिजल्ट ला के देगा, 1000 रुपीज़ पूरा कर देगा। एक्सीलरेट में वो क्या करेगा, उसको लगेगा ना कि दिन को 6 से लेकर 8 या 9 बजे तक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और वो आपको ला के दे भी सकते हैं, तो फिर वो फ़ौरन से 1000 रुपीज़ आपका स्पेंड करेगा और सारे रिजल्ट आपको उसी टाइम पे ला के दे देगा, स्पीड हो जाएगी ना उसकी। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड पे रखो, आपको स्लो स्लो मिलते हैं, एक्सीलरेट पे रखो तो आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाते हैं अगर पॉसिबल है तो। डायनामिक क्रिएटिव क्या होता है, इसको अभी मैं ऑन नहीं करूँगा, इसको जब हम ऑन करते हैं ना तो लास्ट वाले स्टेप पे आपको इसका एक इफेक्ट नज़र आता है। इसमें ये होता है कि वो विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कम्बिनेशंस ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज़ लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। वो कह रहा है कि जो आप मल्टीपल मीडिया यानी कि पिक्चर्स दे देते हो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट डाल देते हो, वो उसका ना कम्बिनेशन खुद ही बनाता रहता है, चेंज करता रहता है। कभी एक इमेज के साथ एक टेक्स्ट दिखा देगा, कभी उस इमेज के साथ कोई और टेक्स्ट दिखा देगा, कभी पहले टेक्स्ट के साथ दूसरी वाली इमेज शो कर देगा, मिला के ना लोगों को दिखाता रहेगा रोटेट कर करके। इंस्टाग्राम पे मैं सुबह के टाइम पे गया हूँ तो मुझे आपका एक ऐड नज़र आया, शाम के टाइम पे मैंने दोबारा इंस्टाग्राम खोली तो मुझे आपका वही दूसरी पिक्चर में शो हो गया ऐड, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब हम बजट वही होता है हमारा 1000 रुपीज़ जो हमने दिया है, इसको ऑन करेंगे तो थर्ड स्टेप पे जाके मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा एक ही एक टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे 10 दिखा देगा या 2 दिखा देगा, नहीं, वो दिखाएगा एक ही, लेकिन वो उस बंदे को बार बार ना मुख्तलिफ दिखाता रहेगा। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो थर्ड वाले स्टेप पे जाने के बाद हम अगर इमेज ऐड लगा रहे हैं तो वो एक ही इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देगा और एक ही टेक्स्ट होगा हमारे पास, वही इमेज हमारे हर बंदे को सुबह के टाइम पे वही शो होगी, शाम के टाइम ओपन करते हैं तो भी वही शो होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना 4 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज़, तो वो 4 दफ़ा जिसको शो होना है वो सेम इमेज शो होगी। अगर मैं डायनेमिक को ऑन कर देता हूँ तो अगर मैं 2 या 3 इमेजेस दे देता हूँ तो इसको हर दफ़ा चेंज होकर नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको हम जब ऑन करेंगे ना, मैं आपको थर्ड स्टेप पे जाए करवाऊंगा, हर चीज़ की ना एक तरतीब है, मैं उस तरतीब से आपको करवाऊंगा। इसके बाद अब आ जाए बजट पे, डेली बजट आपने कितना देना है, 1500 कितना देना चाहते हो आपने, बजट दे देना इसको। इसके बाद डेली बजट आपका स्टार्ट कब से होगा, ऐड 25 नवंबर, यानी कि जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया था ना वो तब ये टाइम था, ठीक है। तो ये वो टाइम उसने सेट कर दिया। मैं कहता हूँ कि मेरा कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कल दिन को मेरा 1 बजे से स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से आप टाइम चेंज करते रहते हो, सही हो गया। अगर मैं इसको एंड डेट दे देता हूँ साथ में, मैं कहता हूँ 30 दिन के बाद 26 दिसंबर आ जाती है, तो मेरा 30 दिन तक कितना ऐड जो है वो स्पेंड होगा, 1000 रुपीज़ में मेरे ऐड नहीं चलाएगा वो। एटलीस्ट फिर मुझे डेली का 1000 अगर मैं लगा रहा हूँ ना तो 30,000 मुझे लगाना पड़ेगा। अगर मैं 15,000 कर देता हूँ, अब कितना स्पेंड होगा मेरा डेली, डेली नहीं सॉरी, ये मैं गलत कर गया, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। डेली का आपने जो उसको दिया ना 1000,
डेली का 1000 स्पेंड करेगा और 30 दिनों तक डेली का 1000 स्पेंड करता रहेगा। वो मैं गलत कर गया था, लाइफ टाइम बजट में वो चीज़ होती है। लाइफ टाइम पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तब मुझसे पूछेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम होगी। अब अगर मैं 1000 दूंगा ना तो मुझे एरर दे देगा, बोलेगा यार 1000 रुपीज़ बहुत कम है, 1000 रुपीज़ में 30 दिनों में ऐड मैं कैसे चलाऊँ। देखो वो कह रहा है कि नहीं चल सकता। तो अब देखो 30 दिनों पे 1000 को डिवाइड करो तो कुछ रुपए बनते हैं डेली के, तो वो तो कम से कम वो 400-500 से कम में ऐड ही नहीं चलाता। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट आपका इतना बजट होना चाहिए। लेकिन चलो मैं इसको 15,000 कर देता हूँ 30 दिनों के लिए। अब क्या होगा, अब डेली का 500 रुपये लगेगा। 15,000 को आप 30 पे डिवाइड करें ना, आपका डेली का 500 रुपया निकलेगा। तो डेली का 500 लगाएगा, खुद से एडजस्ट करेगा। और ये नहीं कि फ़िक्स 500 लगा के रुक जाएगा। अगर आज अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना तो हो सकता है 600 रुपया लगा दे, 700 रुपया लगा दे, कल 300 लगा देगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ना ऊपर नीचे करते करते जब एट द एंड ऑफ द मंथ 30 डेज़ के बाद आपका उसने टोटल जो स्पेंड किया होगा वो 15,000 ही किया होगा, लेकिन बीच में ऊपर नीचे वो करता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये लाइफ टाइम बजट में क्या होगा कि आपका ऐड इतने टाइम के बाद जाके बंद हो जाएगा, आप दोबारा से उसको ऑन नहीं कर सकते। अगर बाद में आप लेट्स सपोज कहते हो कि मैंने यही ऐड मेरा अच्छा चल रहा था, मैं इसको और 1 महीने के लिए चलाना चाहता हूँ, तो आप इसको ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बोलेगा अब नया बनाओ। मूवी देखते हो ना या सॉन्ग सुनते हो तो उसको प्ले पॉज कर लेते हो, इसको प्ले पॉज नहीं कर सकते हो। अगर आप जी मतलब लाइफ टाइम वाला लगा इसमें 30 दिन का उससे मतलब नहीं और भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का और भी दे सकते हैं 30 दिन टाइम, तक। लेकिन जितना टाइम दोगे उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर ऑन नहीं हो जाएगा। फिर आपको दूसरा ऐड बनाना पड़ेगा। हाँ दूसरा बनाना पड़ेगा। अगर मैं डेली बजट दे देता हूँ, डेली बजट में भी मैंने देखा एंड डेट दे दी है, इसमें भी यही होगा कि आपके 30 दिन के बाद ऐड बंद हो गया, दोबारा से अगर ऑन करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। एक तरीका है कि अगर मैं एंड डेट दूँ ही ना इसको, जो कि मैं इसी तरीके से ऐड चलाता हूँ, मेरे 2-2 साल भी ऐड चलते रहते हैं। ऑन किया, जिस महीने मुझे नहीं चाहिए मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ, फिर बीच में जब मेरा दिल करता है मैं उसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ऑन करना हो मैं ऑन कर लेता हूँ, वो चल जाता है। तो आप देखें यहाँ पर अब स्टार्ट डेट तो होगी हमारी 26 यानी कि कल से, और डेली का 500 रुपया वो काटेगा। डेली का 7 दिन के लिए चलाया तो 3500 उसने काट लिया, मैंने स्टॉप कर दिया, रुक गया वहाँ पर। फिर मैंने 1 महीने बाद दोबारा मेरा दिल किया इसको चलाने का, मैंने दोबारा ऑन कर दिया, फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली में आपने लाइफ टाइम एंड डेट नहीं देनी, तो आपने डेली का बस बजट सेट करके आपने इसको रन कर देना है। ऐड जो है ना 1 हफ्ते तक चलते हैं। नहीं 1 हफ्ते तक क्यों चलता है, आप साल तक चलाओ बेशक, किसने तो बोला 1 हफ्ते तक चलता लाइफ है। टाइम में करना पड़ेगा, लाइफ टाइम। नहीं ना, नहीं, आपको अभी सारी चीज़ मैंने समझाई है। लाइफ टाइम बजट होता है कि आपने उसको बता दिया, पहले से फिक्स कर दिया कि मैंने ये 30,000 रुपया लगाना है, 30 दिनों में लगाना है, बस ये होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका ऐड चलेगा, नहीं। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आपने उसको एक डेट फिक्स कर दी और एक बजट फिक्स कर दिया कि ये बजट मेरा इतने दिनों में आपने लगाना है, उसके बाद बंद हो जाना है, खुद से बंद हो जाएगा। डेली बजट में ये है कि हम उसको ये नहीं कह रहे कि बंद हो जाओ, हम कह रहे हैं कि डेली का बस तुम चलाते हो जब तक मैं खुद इसको ना बंद कर दूँ। डेली में आपका चलता रहेगा और आप इसको खुद से ऑन ऑफ करोगे। अच्छा मतलब आपने डेली का 500 लगाया, तो आप मतलब 1 हफ्ते भी चला सकते हो, 10 दिन भी चला सकते हो। हाँ महीना भी चला सकते हो। उसमें आपने कार्ड लगाया होता है ना, अगर कार्ड में पैसे खत्म हो गए वो तो जब कार्ड में पैसे खत्म हो गए वो तो स्टॉप हो जाएगा ना, वो अलग से टॉपिक है। कार्ड में पैसे नहीं खत्म होने चाहिए ना, अगर आपने ऐड चलाया हुआ है, कार्ड में पैसे हैं और आपका ऐड चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक आप इसको खुद ऑफ नहीं करोगे। अगर कार्ड में पैसे नहीं है तो फिर तो उसने बंद होना ही है ना, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे वो ऐड चलाना बंद कर देगा आपका, हो सकता है अकाउंट भी सस्पेंड कर दे, फिर आपको अपना दोबारा से वो कार्ड में पैसे लोड करने पड़ते हैं, देन उसके बाद इसको आपने पे करना होता है, फिर आपका ऐड चल जाता है दोबारा से। तो बस डेली में आप याद रखो कि आपने खुद से ऑन ऑफ करना है, अपनी मर्जी से जब चाहो ऑन करो जब चाहो ऑफ करो। लाइफ टाइम बजट में जो आपने टाइम दे दिया उस टाइम पे जाके आपका ऐड बंद हो जाएगा। हाँ जी 2 दिन चला, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं कि 7 दिन से कम नहीं चला सकते। वो कहता है कि अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं ना आपने तो फिर 7 दिन से कम नहीं चलाओ। किधर लिखा हुआ है वैसे 7 डेज? ये 7 डेज मतलब वो तो मैंने नहीं पढ़ा ये वाला। नहीं वो ये नहीं कह रहा, 7 डेज नो वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है एक एस्टिमेट दे रहा है, कह रहा है कि आपने 500 रुपया दिया ना, कह रहा है कि योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 875। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ना वो पैसे ऊपर नीचे करता है। 500 लगाया ना तो हो सकता है वो 600 रुपया खर्च कर दे, अगले दिन वो 400 कर लेगा, एवरेज मेंटेन करते हुए आपका 1000 रुपीज़ वो कंप्लीट कर देगा। तो वो कह रहा है कि अगर आपने 500 लगाया ना तो वो 875 से ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नीचे रह के खर्च करेगा। वो 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। एंड योर मिनिमम वीकली स्पेंड इज 3500। वो कह रहा है कि 7 दिनों का अगर वो आप एस्टिमेट में आपको
बताऊं तो आपका 3500 ही मैं स्पेंड करूंगा, लेकिन बीच में मैंने हर दिन में कितना स्पेंड करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, ठीक 3500 आपको हमारा मकसद है खर्च करना, वो कह रहा है ठीक है ओके, लेकिन ठीक। आज के दिन पे वो हो सकता है 700 रुपये लगा दे, कल वो 600 रुपये लगाए, अगले 2 दिन वो 300 रुपये लगाए, फिर 400 रुपये लगाए, तो आपकी एवरेज मेंटेन करते हुए एट दी एंड 7 दिनों के बाद आपका 3500 रुपया ही बनेगा। ठीक। नीचे आ जाए तो बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ जाता है। बजट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आप अगर 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए ऐड चला रहे हो, आपको पता है कि सैटरडे संडे वाले दिन मुझे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो आप उसको सैटरडे संडे वाले दिन ना बजट इंक्रीज़ करने का रूल सेट कर सकते हो। यहाँ से देखो, स्टार्ट सैटरडे और संडे, ठीक है, 2 दिन सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि सुबह 9 बजे यहाँ से आप टाइम सेट करते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आप टाइम दे सकते हो कि सैटरडे 9 बजे से लेकर ना संडे 9 बजे तक आपका बजट इंक्रीज़ हो जाए कितना, 500 रुपये। अब देखो मैंने कितना बजट दिया था, 500, सैटरडे संडे को कितना हो जाएगा मेरा, 1000 डेली का, मतलब इधर अभी हजार लगेगा। 1000 लगेगा 2 दिनों में। तो फिर जब मंडे आएगा फिर से वो 500 पे चला जाएगा, फिर सैटरडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 500 डेली का लगाएगा, सैटरडे को 1000 पे चला जाएगा और संडे को भी 1000 पे चला फिर जाएगा। मतलब हफ्ते में तुम्हारा 4500 लगेगा। 4500 लगेगा, क्योंकि 2 दिन मैंने स्पेशल उसको ऐड कर दिया कि इन दिनों में स्पेशल Special। ऑर्डर आते हैं, हमें ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा बजट इंक्रीज़ कर देना। Increase करना, ठीक। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज। अब 500 है ना, 500 का मैं इसको बोलता हूँ कि 50% ऐड कर देना। कितना ऐड होगा 500 का 50%, 250 होता है ना, तो 250 रुपया उसने 500 में ऐड किया, 750 हो गया, ठीक है। ठीक है। तो परसेंटेज से ही बता सकते हैं, अमाउंट से ही बता सकते हो। ठीक है। नीचे आप आ जाए ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज़ सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस अभी आपकी नहीं बनी हुई, जब हम कस्टम ऑडियंस वाले लेक्चर में जाएंगे फिर हम इसको पढ़ेंगे। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, जब हमने फेसबुक पिक्सल कनेक्ट कर दिया है, हमारी वेबसाइट पे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग मैन की कैटेगरी में जाते हैं, कुछ वुमेन की कैटेगरी में जाते हैं, कुछ किड्स की कैटेगरी में जाते हैं, कुछ टी शर्ट्स देखते हैं, कुछ ट्राउजर्स देखते हैं, कुछ शूज़ देखते हैं। उन सारों की एक कस्टम ऑडियंस हम अलग अलग बना सकते हैं। उसको बोलेंगे कि पिछले 30 दिनों में जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं और जिन्होंने हमारी मैन की कैटेगरी को देखा है वेबसाइट पे, उनकी एक अलग से ऑडियंस बना दो। वो बना देगा, उसका आप नाम रखोगे, यहाँ पर आके आप सेलेक्ट करके जब ऐड लगाओगे ना, उन लोगों को वापस दोबारा से ऐड फेसबुक दिखाएगा। फेसबुक को पता है कि कौन लोग आपकी वेबसाइट पे आए थे, उन्हीं को रीटारगेटिंग करेगा। फिर एक और एग्जांपल है कि आपने कोई एक ऐड चलाया था, जैसे ये वीडियो व्यूज़ वाला मैंने आपको बताया था गोल, ये आप बोलो कि ये मैंने एक वीडियो चलाई है, जिन बंदों ने इस ऐड पे जो मैंने वीडियो चलाई थी तकरीबन आधी वीडियो देखी है, 50%, यानी कि अगर 1 मिनट की वीडियो थी, जिन लोगों ने 30 सेकंड तक देखा है ना, उन लोगों की अलग से एक ऑडियंस निकालो। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने देखी थी, बीच में से 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 30 सेकंड तक वीडियो देखी थी, उन 10,000 लोगों को फाइन साइड पे करेगा, 90,000 को फारग करा देगा। 10,000 लोगों को दोबारा से आप जो भी ऐड बनाओगे तो उनको वो दोबारा से दिखाएगा। वो कैसे करेगा? वो जब कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तब कराऊंगा Custom, ना, ठीक। अभी तो कस्टम ऑडियंस हमने की नहीं है। तो कस्टम ऑडियंस में जाके हम उसको बनाएंगे, फिर जो ऑडियंस होगी जस्ट यहाँ से ला के हमने सेलेक्ट करनी होगी, उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो खुद से ले आएगा, क्योंकि हमने उसको बता दिया। कौन सा डाटा लेके आएगा, जिन लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट किया पिछले 30 दिनों में, उनको उनकी हम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके मैन की कैटेगरी देखी, उनकी ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। या जिन लोगों ने हमारा ये वीडियो जो है ये 30 सेकंड तक देखा, जिन्होंने 15 सेकंड तक देखा, जिन्होंने फुल देखा, उनको अलग से ऑडियंस बनाओ और उनको हम दोबारा से ऐड दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह के हम ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, इसका डेटा हमारे पास पड़ा होता है, जो मतलब हम ऊपर फेसबुक के पास पड़ा होता है, मतलब इससे पहले हमने इम्प्रेशन वाला ऐड चला दिया, इम्प्रेशन उसका डाटा पड़ा होगा फेसबुक के पास, उसका डेटा हमारे पास पड़ा होता है, हमें नज़र नहीं आता। कस्टम हम कर सकते हैं कि इन लोगों को दिखाना चाहिए। हाँ, हम उनको में से देख नहीं सकते कि किन किन को नज़र आया था, हमें सिर्फ नंबर बताता है कि 10,000 लोगों ने आपका ऐड देखा था। फिर जब मैं नेक्स्ट कोई रीटारगेटिंग करना चाहूँगा ना, मैं कोई कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ, मैं कहता हूँ वो जो पिछले वाले ऐड में 10,000 इंप्रेशन आए थे ना, उनमें से इस तरह के लोगों को ऐड दिखाओ जिन्होंने मेरी वीडियो तकरीबन 30 सेकंड तक देखी थी। वो उस 10,000 में से ना ऑडियंस निकाल लेगा, 30 सेकंड वाली अलग कर लेगा, उन 30 वालों को दोबारा से ऐड दिखा देगा हमारा। उन 30 वालों को दोबारा से ऐड दिखाने का मकसद क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं पर इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने हमारी वीडियो 30 सेकंड तक देखी, उनको हमारी वीडियो पसंद आई थी, किसी वजह से उन्होंने मे बी बाय ना किया हो क्लिक करके, हमारी कोई प्रोडक्ट की वीडियो थी, कोई जैकेट की वीडियो थी, उन्होंने 30 सेकंड देखी,
हो सकता है उन्होंने बजट की वजह से उस पर क्लिक करके बाय ना किया हो, या क्लिक किया हमारी वेबसाइट पे गए होंगे, उन्होंने प्राइस देखी, उनको प्राइस ज़्यादा लगी, फिर आपने क्या किया, आपने एक और ऐड बनाया, उसमें वो 30 सेकंड वाली ऑडियंस को ऐड किया और आपने एक 50% वाली ऑफ़र लगा दी ऐड पे। अब जब दोबारा से उनको वही ऐड, उन्हीं बंदों को ऐड नज़र आएगा, तो वो पहले इंटरेस्टेड थे ना, दोबारा से जब वो ऑफ़र देखेंगे ना, तब वो चांसेस है कि वो बाय कर लेंगे, क्योंकि पहले उनको थी 5,000 की जैकेट नज़र आ रही थी, अब उनको 2500 की मिल रही है, तो पहले भी वो इंटरेस्टेड थे, तो अभी भी वो इंटरेस्टेड होंगे, तो वो जाके बाय कर लेंगे। तो चांसेस आपने बढ़ाने होते हैं। यस, कस्टम ऑडियंस जब बनाएंगे तब। अभी देखो एडिट में गए, हम यहाँ से अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। लोकेशन ऐड करने का तो आइडिया होगा आपको, कल मैंने बोला था यूट्यूब पे आपने वीडियो देख के आनी है, देखी थी? नहीं देखी। लोकेशन ऐड करने का देखो, ये बच्चों वाले ऑप्शन है, इतने बड़े नहीं है, मैं आपको क्विकली चीज़ें बताता हूँ। लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट, आप इसको ऑफ कर सकते हो, यहाँ से नई लोकेशन डाल सकते हो। आपने यहाँ से बैठ के अगर दुबई के लिए ऐड चलाना है, आप दुबई सेलेक्ट कर लो, अभी आपका ऐड दुबई में भी शो होगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में शो ही ना हो, अभी जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो दुबई में शो होंगी मेरी। मैं कहता हूँ कि दुबई में सिर्फ मेरा ना जो है यूएई में सिर्फ अबू धाबी में शो हो, दुबई को मैं बीच में से एक्सक्लूड कर देता हूँ। अभी सिर्फ अबू धाबी में मेरा ऐड चलेगा, ये देखो उसने रेडियस कर दिया। अबू धाबी में कितने रेडियस तक, मैं कहता हूँ कि 17 किलोमीटर तक। अबू धाबी के राउंड में, सराउंडिंग में 17 किलोमीटर के अंदर अंदर जो जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जिनके अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टॉल है, उसके अंदर हमारा ऐड शो होना चाहिए। तो रावलपिंडी पाकिस्तान कर लेते हैं, हाँ, तो 40 तक जो है, अगर उसको जितना भी हम बढ़ा करना सकते चाहें हैं। बढ़ा सकते हैं, देखो 80 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ठीक है, समझ आ गई। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल हूँ तो मैं रावलपिंडी लिख लेता हूँ यहाँ पर, या अबू धाबी को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोकेशन डालूंगा ना, फिर मुझे बजट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो दुबई में आपको 1000 रुपये में रिज़ल्ट आते हैं ना, पाकिस्तान में वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं आपको, क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर 1000 रुपीज़ लगाते हो और आपका लेट्स सपोज 5000 लोगों को ऐड नज़र आता है, 10,000 लोगों को आता है। दुबई में अगर आप 1000 रुपये लगाओगे ना, तो कुछ 100 लोगों को भी आप ऐड नहीं शो होगा, 30 40 50 लोगों को ऐड शो होगा, क्योंकि दुबई के ऐड बहुत महंगे चलते हैं। हर कंट्री के ऐड के जो रेट्स हैं ना वो डिफरेंट हैं। दुबई में एटलीस्ट आप 5 से 6,000 रुपये पर डे का लगाओगे तो आपको रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। पाकिस्तान सस्ता है, पाकिस्तान में 1000 2000 लगाओ तब भी आपको रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं कोर्सेज़ की वीडियोस लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ वो मैं फ़िज़िकल करवाता हूँ, तो फिज़िकल क्लासेज हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, रावलपिंडी प्लस 17 किलोमीटर ओके है। रावलपिंडी के सराउंडिंग में 17 किलोमीटर, इस्लामाबाद भी कवर हो जाता है बीच में, तो ये देखो ब्लू एरिया भी बीच में उसने ले आया। तो अब क्या करेगा, इन इलाकों में मेरा ऐड शो होगा, और यहाँ से लोगों का आना आसान है, लोग बाइक्स पे भी आ जाते हैं। जैसे अभी आप आते हो तो आपको तकरीबन हाफ एन आवर लग जाता है, तो लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में कोर्स करवाता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो मेरा कोर्स ऑनलाइन होगा। क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल तो लोग नहीं आएंगे ना, फिर मेरा जो ऐड होगा वो ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में होगा। फिज़िकल कोर्सेज लगा के मैं पूरा पाकिस्तान लगा दूंगा तो मेरे पैसे ज़ाया होंगे। क्यों? मुझे कराची से लोग कॉल करेंगे, जी आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, मैं बोलूँगा रावलपिंडी में है, वो बोलेंगे भाई आपने ऐड लगाया कोर्सेज़ का, तो हम फिज़िकल क्लासेस है, ऑनलाइन में बोलूँगा फिज़िकल है, बोलेगा कराची से थोड़ी ना मैं आऊँगा लेने के लिए क्लासेस, मैं कराची में कोई इंस्टीट्यूट से ले लूँगा। तो अगर मेरा ऑनलाइन वाला ऐड होगा तो फिर रेलिवेंट होगा, फिर वो कराची से भी कॉल करके या जूम पे, जिस तरीके से हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, इस तरह वो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए, इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन भी है बीच में। अगर आप चाहते हो कि पूरे पाकिस्तान में आपका ऐड शो हो, फुल पाकिस्तान, और बीच में से मैं एक्सक्लूड कर दूं कराची, अभी देखो पूरे पाकिस्तान में से हर जगह पे ऐड शो होगा, कराची निकल गया बीच में, नहीं होगा, नहीं दिखाएगा। साथ ही मैं कहता हूँ रावलपिंडी में भी ना दिखाओ, तो रावलपिंडी में भी नहीं दिखाएगा मेरा ऐड। मैं इसको बोलता हूँ साथ में मेरा हैदराबाद भी ना दिखाओ, हैदराबाद में भी वो हमारा ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। इस तरह निकालते जाते हैं हम बीच में से, ये इंक्लूड एक्सक्लूड हम कर सकते हैं। मेरा ऐड जो लगाना चाहता हूँ मैं, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर, कराची में लगाना है, तो बस इसको इंक्लूड पे रखो और सिर्फ वही शहर ऐड कर दो, बस वही 4-5 आपने ऐड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पर कह रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मैंने आपको बताया था एडवांटेज प्लस का जहाँ पर भी ऑप्शन नज़र आएगा, साथ में ये आपको एआई का निशान भी नज़र आ रहा है आइकन, इसमें कंट्रोल इसके पास है। वो क्या कह रहा है, देखो मैंने इसको माउस लेके आया तो वो क्या कह रहा है, आवर मोस्ट एडवांस्ड एड टेक्नोलॉजी विल हेल्प मैक्सिमाइज योर कैंपेन परफॉर्मेंस विद लेस एफर्ट फ्रॉम यू। कह रहा है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मैं खुद ही आपके हिस्से का सारा काम कर लूँगा। आसान लैंग्वेज में वो ये कहना चाह रहा है। कह रहे हैं जो उसकी एड टेक्नोलॉजी है, जो उसकी मशीन लर्निंग है, जो उसके एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए हुए हैं, जो उसने अपने रोबोट्स बनाए हुए हैं इन कामों के लिए, ठीक है, एल्गोरिदम बोलते हैं बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे आपके लिए अच्छी ऑडियंस फाइंड करने में,
अगर मैं एक ऐड चलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरा क्लोथिंग का ऐड है, मैंने एक ऐड लगा दिया, इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ के एज इट इज़ नेक्स्ट कर दूंगा और अपना ऐड लगा दूंगा, वो क्या करेगा, वो हर तरह के लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा, कपड़े वालों को भी, शूज़ वालों को भी, स्पोर्ट्स वालों को, मेडिकल वालों को। फिर उसमें से वो देखेगा कि कौन से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़ाहिर क्लोथिंग का ऐड होगा, जिन लोगों को नज़र आएगा, हर तरह के लोगों को आपका ऐड नज़र आया है, तो क्लोथिंग वाले लोग हो सकता है लाइक भी कर रहे हैं उसको, या उस पर क्लिक करके शॉप नाउ पे आपकी वेबसाइट पे भी विजिट कर रहे होंगे। फिर उसको 1 या 2 दिन चलाने के बाद ऐड समझ आएगी कि अच्छा इस तरह के लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे मिलते जुलते लोग और ढूंढने लग जाएगा वो। अपनी फेसबुक के ऊपर डाटा है ना उसके पास, तो वो देखेगा यार ये जितने लोगों ने क्लिक किया ना, 100 में से 80 लोग ऐसे थे जो लोग ऑलरेडी क्लोथिंग को लाइक कर रहे हैं, उन्होंने खाड़ी का पेज लाइक किया हुआ है, गुल अहमद का, जे डॉट का, उन्होंने इसके पेज लाइक किए हैं, इनका इंटरेस्ट जो पास्ट हिस्ट्री है ना वो क्लोथिंग से रिलेटेड है, वो उस पर क्लिक करते रहते हैं शॉप नाउ पे। तो वो क्या करेगा, उस तरह की लोकल लाइक ऑडियंस ढूंढेगा और ऑडियंस को इंक्रीज़ करता जाएगा और हमारा ऐड दिखाएगा, डेली हमारा ऐड जो है ना वो बेहतर होता जाएगा। लेकिन इसमें एक टाइम लग जाएगा ना, 4 से 5 दिन 6 दिन, क्योंकि वो ढूंढ रहा है, फिर उसके बेस पे और निकाल रहे हैं, फिर उनको दिखा रहे हैं। तो वो कह रहा है, वो विल ऑटोमेटिकली शो एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड, वो विल शो एड्स टू पीपल मैचिंग योर सजेशन एंड अदर ऑडियंसेस व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कह रहा है मैं और तरह की ऑडियंस को भी दिखाऊंगा, अगर मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नज़र आई, यानी कि मुझे लगा कि चांस है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो ख़ुद से मिलते जुलते लोगों को ढूंढ के भी आपका ऐड दिखाएगा। तो कह रहा है लेकिन अगर आप सजेशन दे देते हो, ऑप्शनल है, लेकिन अगर मैं सजेशन दे देता हूँ, मैं उसको पहले से ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ कि भाई तुमने उस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है जिन लोगों का इंटरेस्ट क्लोथिंग में है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, पहले दिन से ही उसको पता होगा कि मैंने क्लोथिंग वालों को ढूंढ के दिखाना है, बजाय इसके कि वो 3-4 दिन पहले खुद से ढूंढता रहे। हम ऑडियंस सजेशन को ऑन करेंगे, हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। पहले वो खुद से एज भी डिसाइड कर रहा था, जेंडर भी डिसाइड कर रहा था कि मैन है वुमेन है। मेरी अगर एक वुमेन ड्रेस की ऐड होती है, रेड कलर की ड्रेस है, तो वो पहले हर तरह के लोगों को दिखाता, फिर हो सकता है बीच में उसको पता चल जाता कि ये तो वुमेन की ड्रेस है, वुमेन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो फिर वो मैन को साइड पे कर देता, वुमेन को दिखाने लग जाता। लेकिन मैं खुद से ही अगर उसको बोल दूँ कि भाई वुमेन को ही दिखाना है, तो वो ऐसी प्रोफाइल्स को ढूंढेगा जो वुमेन होंगी। एज कौन सी होनी चाहिए, अगर आपका सूट ऐसा है, ड्रेस ऐसा है जो कि लड़कियों के आपने अकॉर्डिंग बनाया है, यानी कि डार्क कलर, शोक कलर्स, अब वो एजड जो वुमेन होती हैं वो नहीं पहनती हैं, तो लेट्स सपोज आप यहाँ से 55 सेलेक्ट कर लेते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी एज 55 है ना उन तक हमारा ऐड पहुँचे, इससे ऊपर वाले लोगों को आपका ऐड ही शो ना हो। रियल एस्टेट का अगर आप ऐड लगा रहे हो, तो रियल एस्टेट में मोस्टली जो है ना वो मैन रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लॉट जो ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत कम होगी जो औरतें जाके प्लॉट लेती होंगी, ज़्यादातर मैन ले रहे होते हैं ना। मैं नहीं कह रहा कि वुमेन नहीं लेती, वो भी लेती हैं, बट मैन की रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैन सेलेक्ट कर लोगे, और कोई बंदा आपने देखा है, कोई 18 साल का बंदा प्लॉट बाय कर रहा होगा बच्चा, कभी भी नहीं। उसके पास वो तो भी स्टडीज़ कर रहा होता है, तो क्या होगा, हम एटलीस्ट 25-26 साल से आगे सेलेक्ट करेंगे, ताकि जब बंदा मेच्योर थोड़ा सा होने लग जाता है, स्टडी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो जो है ना प्लॉट लेने के काबिल होता है। एक सेकंड। यहाँ तक समझ आई आपको? अब देखें, जो हमने अपनी ऑडियंस बनाई होती है ना, जो कस्टम ऑडियंस वाला ऑप्शन ऊपर एक आपको नज़र आ रहा था, यूज सेव्ड ऑडियंस, वो आप यहाँ पर भी अब आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप सर्च करके ना जिस नाम से आपने अपनी ऑडियंस सेव की होगी, कस्टम ऑडियंस का देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अभी आपकी बनी हुई नहीं है, जब बनी होगी ना फिर हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। हमने जो भी ऑडियंस उससे बनवाई होगी उसका एक नाम रखा होगा, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उन ऑडियंस को बीच में ले आएगा, देन फिर हम उन्हीं को बार बार जो है अपना रीटारगेटिंग करके ऐड दिखा सकते हैं।
हमने एज सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, डिटेल टारगेटिंग ये इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक मैंने उसको नहीं बताया कि मेरा क्लोथिंग का ऐड है तो सिर्फ क्लोथिंग वाले बंदों को दिखाना है, वो मुझे यहाँ से दिखाना है, ऑन करना है। एडिट पे आप जाएँ, यहाँ पे ब्राउज पे अगर आप क्लिक करें तो आपको 3 किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। हम इन 3 बेसिस पे अपने ऑडियंस का जो है बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है वो हम इन 3 चीज़ों से डिसाइड कर सकते हैं। 3 ही तरीके हैं हमारे पास फेसबुक की तरफ से। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है, उनकी इनकम क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, यानी कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो डेमोग्राफिक्स में आती हैं। ये देखो एजुकेशन लेवल क्या है उनका, फाइनेंशियल क्या है उनका, पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो न्यूली मैरिड हैं, विद इन 1 ईयर अभी हुआ है उनका, और या फिर उनके बच्चे कितने साल के हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आप ये सोचोगे कि फ़ेसबुक को कैसे पता कि किसके बच्चे कितने साल के हैं या किसकी शादी कब हुई थी। जब आप फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो ना, आपसे नेम पूछता है, ईमेल पूछता है, जेंडर पूछता है, जेंडर आ गया ना, कवर हो गया, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, डेट ऑफ बर्थ से उसको पता चल जाता है कि आपकी एज क्या है, ऐसे ही है। अब उसके बाद वो आपसे पूछता है, जब आप प्रोफाइल बना लेते हो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अपनी प्रोफाइल में जाके जब आप सेटिंग करते हो, प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हो, नीचे अबाउट में जाके ना आप अपना नंबर भी ऐड कर देते हो, आप बताते हो कि आपने एजुकेशन कहाँ से की, फिर वो आप एक और ऑप्शन चूज़ करते हो कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो। लेट्स सपोज मैं झेलम से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी करंटली कहाँ रह रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, तो मेरे 2 शहर भी बीच में ऐड हो गए, उसको पता है कि मैं झेलम से बिलोंग करता हूँ और मैं रहता कहाँ पर हूँ, इस्लामाबाद में, तो ये चीज़ उसको पता चल गई। फिर नीचे एक और ऑप्शन आता है, वो ऑप्शनल है सारे, आप चाहो तो चूज़ करो, चाहो तो ना करो। वो कहता है आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या क्या हो। आप जो कुछ लोगों ने लिखा होता है सिंगल, जो लोग नई नई शादी होती है ना वो क्या करते हैं, वो जिस दिन शादी होती है वहाँ पर वो स्टेटस चेंज कर देते हैं मैरिड। अब फेसबुक को पता है किस डेट को उसने मैरिड पे सिलेक्ट किया, अब उसको पता चल गया कि जी आज 25 नवंबर है, 25 को उसकी शादी हुई थी, इसने मैरिड पे स्टेटस किया था। अब जब मैं एक यहाँ से डेमोग्राफिक चूज़ करता हूँ कि उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जिनकी शादी को अभी 1 साल हुआ है, तो वो देखेगा ना कि किसकी 1 साल पहले हुई थी, यानी कि 25 नवंबर 2025 चल रहा है ना, जिसने 24 में 25 नवंबर को अपना स्टेटस चेंज किया था मैरिड, उन सारे लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा क्योंकि उनको 1 साल हो गया होगा। वो इस बेस पे चीज़ें देखता है। वो कह रहा है उन लोगों को, हम अगर कोई गिफ्ट शॉप चला रहे हैं, ठीक है, हम ये पेंडेंट्स, लॉकेट्स और ये लड़कियों की ज्वेलरीज वगैरह जो है ये एक्सेसरीज सेल करते हैं, तो हमारे मेन ऑडियंस कौन सी होगी, न्यूली मैरिड कपल्स होंगे या वो लोग होंगे जो इन रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, या जिनकी अभी मंगनी हुई है, एंगेजमेंट जो होती है वो लोग, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, पुराने हो जाते हैं, जब शादी को टाइम गुजर जाता है फिर गिफ्ट देना उस तरह नहीं रहता जो नए नए बंदे एक दूसरे को दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने अपने माइंड से एक स्ट्रेटजी बनाई ना कि ऐसे लोगों को अगर ऐड दिखाएंगे तो हमारा गिफ्ट लोग ज़्यादातर बाय करेंगे। ये जो ज्वेलरी के मैं एक्सेसरीज दिखा रहा हूँ, ब्रेसलेट्स हैं, लॉकेट्स हैं, कोई ना कोई बाय करेगा लाजमी, 1000-2000 रुपये का अगर आप लगाते हो तो। और ये चीज़ आपने एक बना ली अपने माइंड से। फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप एज अ गिफ्ट शॉप चला रहे हो ना, तो लोग बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, आप अगर एक और इसमें से सिलेक्ट कर लेते हो अपनी ऑडियंस के वो लोग जिनकी बर्थडे अगले 1 महीने में आने वाली है, उनको मेरा ऐड दिखाओ। आप अगले महीने में जिसकी बर्थडे आ रही है वो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले कुछ ना कुछ तो बाय करना चाहेगा ना। अगर आपका ऐड बार बार उसको नज़र आए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, लॉकेट अच्छा हो, जो आप ज्वेलरी दे रहे हो या जो आपके ब्रेसलेट्स हैं या रिंग्स हैं वो अच्छी हैं, तो वो हो सकता है बाय करके अपने उसको जिसकी बर्थडे आ रही है उसको गिफ्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में से आप, मैंने डिटेल में आपको बताई हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, रिलेशनशिप स्टेटस, वो लोग जो इंगेज्ड हैं, जो रिलेशनशिप में, जो मैरिड हैं, जो सिंगल हैं, जो डाइवोर्स्ड हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब पेरेंट्स में चले जाओ, वो लोग जिसको भी 12 महीने हुए हैं पेरेंट्स बने, वो लोग जिनके 18 से 26 साल जो है वो चिल्ड्रन उन्होंने एज लिखी हुई है, 3 to 5 ईयर्स, 9 to 12, ठीक है। बच्चों के टॉयज़ आते हैं ना, टॉयज़ की शॉप है, आप टॉयज़ के ऐड लगा रहे हो, तो आप किन को दिखाना चाहोगे, जिनके बच्चे अभी ये छोटे हैं, उनको टॉयज़ की ज़रूरत होती है, माँ बाप उनको लेके देते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो टारगेट। वर्क में देखो, जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, इंडस्ट्री में चले जाओ, जो लोग कौन सी जॉब करते हैं, बिजनेस, फाइनेंस की, ये सारी चीज़ें आप जिसके ऊपर माउस लेके जाओ ना तो वो आगे कुछ बताता भी है। ये देखो, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, एट हाई स्कूल,
ये देखो जैसे ही मैं इसको माउस होवर करता हूँ ना तो ये राइट साइड पे एक बॉक्स ओपन हो रहा है, इस पर क्या लिखा हुआ है, पीपल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज एट हाई स्कूल। फेसबुक प्रोफाइल में जाके हम अपनी बताते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन क्या है, मैंने लिखी हुई है मेरी MBA है, तो उसको पता है कि मेरी MBA है। जो बंदा यूनिवर्सिटी या इस तरह टारगेट करेगा डिग्री होल्डर, तो फिर वो मुझे भी बीच में ऐड करेगा क्योंकि मेरे पास MBA की डिग्री है। जो लोग अभी हाई स्कूल में जा रहे हैं, जो लोग अभी बैचलर्स कर रहे हैं, उस तरह आप हर बंदे को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है डेमोग्राफिक में। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका इंटरेस्ट। जिन लोगों को हमने ऐड दिखाना है उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है हमारे पास। आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो, कुछ भी चीज़, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, एनीथिंग, तो वो आपने उनको दिखाना है ना जो शॉपिंग एंड फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं। सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो शॉपिंग एंड फैशन में तो हर तरह की चीज़ बाय की जाती है, लोग खिलौने भी बाय करते हैं, टॉयज़, क्लोथिंग भी बाय करते हैं। तो आपने अगर क्लोथिंग का ब्रांड है, क्लोथिंग का ऐड लगा रहे हो, तो आपने सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना है जो क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि उनको जो टॉयज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या इस तरह की चीज़ों में। तो फिर आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अंदर आपने देखना है, अंदर मज़ीद आपके टॉयज़ वाला अलग बना हुआ है, शॉपिंग अलग है, क्लोथिंग अलग है। आपने क्लोथिंग ओपन कर लेना है। अगेन पूछ रहा है, कह रहा है कि आपके जो ऐड है या आपके जो प्रोडक्ट हैं वो चिल्ड्रन की क्लोथिंग है, मेंस है या वुमेन्स है। आप कहते हो कि मेरा वुमेन का ड्रेस है, तो आपने वुमेन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका वुमेन वाला सिलेक्ट हो गया। एक ऑडियंस ये देखें, इस पे क्या कह रहा है, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेजेस रिलेटेड टू वुमेन्स क्लोथिंग। वुमेन्स क्लोथिंग के जो पेजेस जिन बंदों ने लाइक किए हैं ना, उन सारों को बीच में ले आएगा। मैंने खाड़ी लाइक किया हुआ, आउटफिटर लाइक किया हुआ, मारिया भी लाइक किया हुआ, जे डॉट, गुल अहमद, नाइकी, गुची, प्राडा, जितने इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मेरा इंटरेस्ट उसको पता है ना कि मैंने ऐसे कपड़ों वाले ब्रांड लाइक किए हुए। तो जब आप इस तरह का इंटरेस्ट चूज़ करके ऐड लगाओगे तो मुझे भी लाजमी शो होगा। ठीक हो गया। अभी इसको डिटेल में आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना। अब ये चीज़ें मैंने ओपन की हुई हैं यहाँ से, ब्राउज़ पे क्लिक करके। लाजमी नहीं आपने ब्राउज़ में से जाके ढूंढनी है, आप जो चीज़ सर्च करोगे आपको सर्च के बेस पे ही बता देगा। जैसे मैंने वुमेन क्लोथिंग तो ढूंढ के किया ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ वुमेन क्लोथिंग, ये देखो आ गया, सेलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट। अब देखो वो लोग जो वुमेन क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं बट उनका ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्ट है, उस पर भी हम क्लिक कर लेंगे। फिर नीचे से उसने खुद से सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्लोथिंग लिखा है ना, तो क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ें आने लगी हैं। अगर मैं सन ग्लासेस का ऐड लगा रहा होता तो मैं पहला वर्ड क्या डालता, सन ग्लासेस, मेन कीवर्ड। ग्लासेस वो पूछता ऑप्टिक्स या सन ग्लासेस, मैं कहता सन ग्लासेस। फिर मुझे आगे से देता कि वो लोग जिन लोगों का गुची में इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने गुची के पेज लाइक किए हुए हैं, वो मैं सारे सेलेक्ट कर देता। तो जो लोग सन ग्लासेस पसंद करते हैं उन्होंने पेज लाइक किए होंगे ना, तो उनको जब अच्छी ग्लासेस का ऐड नज़र आएगा तो हो सकता है वो आपसे बाय कर लें। ठीक है। अब देखो ड्रेसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, एंगेज शॉपर भी कर दिया। ठीक है। इसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पर अब अगेन क्लोथिंग आ गया, बोतीक आ गया, आप ये सारे सेलेक्ट कर सकते हो। आप ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो जिस लड़की को आपके क्लोथिंग के अगर ऐड नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली उसका एक इंटरेस्ट ये भी हो सकता है ना कि वो ज्वेलरी भी तो पहनती होगी ना। लड़कियां ज्वेलरी भी पहनती हैं, मेकअप भी लगाती हैं, एक्सेसरीज भी पहनती हैं। ठीक है। तो आपको अगर ये ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग ज्वेलरी के पेजेस लाइक करके बैठे हुए हैं उनको ज्वेलरी भी चाहिए, उनको साथ ही कपड़े भी चाहिए ना। तो वो आप अगर उस तरह के लोगों को भी ऐड करोगे बीच में तो आपका एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी, आपके चांसेस ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एंगेज शॉपर्स। क्लास चल रही है, नहीं चाहिए, वो पड़े हुए मेरे पास। ठीक है। इंगेज शॉपर्स क्या होते हैं, ये एक इंटरेस्ट हमने लाजमी चूज़ करना होता है। इसका मतलब होता है पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। जो आपके ऐड के साथ शॉप नाउ का बटन आएगा ना या ऑर्डर नाउ, उस पे जिन लोगों ने लास्ट 7 डेज़ में क्लिक किया होगा उन लोगों को हमारा ऐड नज़र आएगा। तो जिन लोगों ने शॉप नाउ पे क्लिक किया, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, वो कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहे थे। तो मे बी उन्होंने शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे गए होंगे, उन्होंने कुछ बाय ना किया हो, कुछ लोगों ने बाय किया भी होगा। उन लोगों को अगर आपका ऐड नज़र आएगा तो वो उनकी हिस्ट्री है कि वो बाय करते रहते हैं, तो आपसे भी वो बाय कर सकते हैं, चांसेस है ना। जिन लोगों ने कभी बाय नहीं किया तो उनको अगर आप ऐड दिखाओगे तो आपको श्योरिटी नहीं होगी कि वो बाय करेंगे नहीं करेंगे। इनका आपको तकरीबन 50% तो आप श्योर होते हो कि यार इन्होंने अगर बाय किया तो हमारी वेबसाइट से भी ये बाय कर सकते हैं। तो इंगेज शॉपर्स आप बीच में लाजमी ऐड करो।
उसके बाद मेन कीवर्ड तो आपने ऐड करना ही है, वुमेन क्लोथिंग। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड लगा रहे हो या सन ग्लासेस से रिलेटेड लगा रहे हो तब भी इंगेज शॉपर तो आपका रहेगा। ये देखो मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ये सारे मैं हटा रहा हूँ। वो लोग जो इंगेज शॉपर्स बिहेवियर है, जिनका जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये तो आपके मस्ट आएंगे ना। इसके बाद आप यहाँ पर लिखो सन ग्लासेस, ये देखो आई वेयर आ गया, ये आपका सबसे मेन कीवर्ड हो गया। इसके बाद अब जो आपको सजेशन देगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना आपको सजेशन देने लग जाएगा। अच्छा, स्टिल अभी तक सजेशंस नहीं आए हमारे सामने। नॉर्मली जैसे आप वर्ड लिखते हो ना फ़ौरन से आपको सजेशन आने लग जाती हैं। हम एक काम करते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग और इंगेज शॉपर फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं। अब देखते हैं अगेन ये आई वेयर देखो मैंने वो रिमूव किए हैं। सन ग्लासेस पहले नंबर पे हमने ऐड करना था, पहले पे इंगेज शॉपर था, इस वजह से वो नहीं दे रहा था। सन ग्लासेस कीवर्ड आपने डालना है। आपने अब देखना आई वेयर आ गया, फिर रेबैन आ गया, आपने आई वेयर पे सिलेक्ट किया। अभी मज़ीद वो आपको सन ग्लासेस से रिलेटेड देगा। फैशन एक्सेसरीज़ भी, ये फैशन एक्सेसरीज़ में आती है आपकी सन ग्लासेस। फिर लेंस ऑप्टिक्स आ गया, फिर रेबैन आ गया। ये देखो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई हैं। तो अब देखो इसके साथ अब आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी ऐड कर देना है, फिर आपने इंगेज शॉपर भी ऐड कर देना है यहाँ पर ये। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग आपकी मैं आपको इंटरेस्ट अगर बताऊँ, दराज। ये जो लोग दराज पे जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट पे, इट मीन्स कि उन्होंने डेली बेस पे कुछ ना कुछ लेना होता है तभी तो जाते हैं। और वो लोग थोड़े नहीं हैं, वो महीने के 3 मिलियन ट्रैफिक है जो दराज की वेबसाइट पे जाती है, यानी कि 30 लाख। तो अगर उन लोगों को आपका ऐड नज़र आ जाए तो अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि वो दराज पे जाती इस वजह से, क्योंकि दराज शॉपिंग की वेबसाइट है। तो हमने उनका माइंड पढ़ लिया, हमने उन्हीं के लोगों को ऐड दिखाया, तो हमारे चांसेस है कि हमारी भी चीज़ वो बाय कर लेंगे। इसको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रखो इसको आप, ठीक है। अब एक सेव ऑडियंस करने का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। ये क्या है? ये जितने ही मैंने इंटरेस्ट ऐड किए हैं ना, ये तो मैंने थोड़े ऐड किए हैं। लेट्स सपोज आपने 25-30 इंटरेस्ट अगर ऐड किए होते, नेक्स्ट टाइम आपने बाद में दोबारा कोई ऐड बनाना होता तो फिर आपने सेम चीज़ें दोबारा से ऐड करनी पड़ती है आपको। आप देख देख के ऐड करते हैं, आपको टाइम लगता है। अगर मैं इसको एक सेव करके रख लूँ फोल्डर में, मैं इसको एक नाम दे के ना सेव करके रख लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ ब्रांड वॉचेस ऑडियंस, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट की, इसका जेंडर मेल था। ये सारे इंटरेस्ट मैंने इसमें ऐड किए, सन ग्लासेस, आई वेयर, ये सारे वही हैं जो मैंने भी सिलेक्ट किए हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये मेरा एक सेव्ड ऑडियंस बन गई है। एक तो कस्टम ऑडियंस होती है ना, वो डिफरेंट है, ये सेव्ड ऑडियंस और है। ये वो सेव ऑडियंस है जो मैंने जिसमें इंटरेस्ट और वो उसकी सारी चीज़ें ऐड की थी। अब मैं दोबारा से एक ऐड यहाँ से अगर क्रिएट कैंपेन करता हूँ ना न्यू, तो मुझे वहाँ पर जाके ये सेव्ड ऑडियंस नज़र आ जाएगी। मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली ये सारे इंटरेस्ट है ये सारा फिर से आ जाएगा, उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा एक एक, फिर से ये सारा कुछ आ जाएगा। अब नीचे आ जाओ तो प्लेसमेंट्स आ गई हैं। प्लेसमेंट्स में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी वो कह रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, यानी कि इसके आगे भी एआई का आइकन आ रहा है, यानी कि वो खुद से इसको डिसाइड करेगा कि आपका ऐड कौन कौन सी प्लेस पर शो करना है उसने। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप का स्टेटस अभी आ रहा है आजकल न्यू अपडेट में, व्हाट्सएप के स्टेटस में आपका ऐड शो हुआ करेगा। उसके बाद थ्रेड्स में आपका ऐड दिखाता है, मैसेंजर में दिखाता है आपका ऐड, फिर ऑडियंस नेटवर्क में। ये 6 चीज़ें हैं जिसमें आपका ऐड शो होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के नेक्स्ट कर दूंगा ना, तो वो खुद से डिसाइड करेगा कि कहाँ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पर आपका ऐड शो करेगा। अच्छा रिजल्ट आ रहा है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आजकल, तो ज़्यादातर उसी पे फोकस रखता है। जैसे मैंने बजट का आपको बताया था ना एडवांटेज प्लस कैंपेन में, कि जिस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा उस पर ज़्यादा स्पेंड करेगा, दूसरे पे कम करेगा। ऐसे उसको पता है कि अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी। इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, फेसबुक से भी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिल जाता है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ से मैनुअल पे क्लिक कर देते हैं। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, आप देखो नीचे ये ऑप्शन आ गए ऑन ऑफ करने वाले। वो कह रहा है कि अभी आपने ऐड किस किस पे चलाना है, किस पे नहीं चलाना। मैं कहता हूँ फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे मैंने नहीं चलाना, थ्रेड्स पे मैंने नहीं चलाना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैसेंजर पे भी नहीं चलाना। मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इंस्टाग्राम फेसबुक से, तो जो थोड़ा बहुत बजट इस पर ज़ाया होना है वो भी ज़ाया ना हो, वो इन्हीं दोनों पे लगे ताकि और अच्छा रिजल्ट आए ना। तो मैं इनको ऑफ करके इन दोनों को ऑन रख के मैं अपना ऐड नेक्स्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब वो बता रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपका ऐड किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर शो होता है। प्लेसमेंट का मतलब है ना किस जगह पे शो होगा। फेसबुक फीड क्या होती है? जब आप फेसबुक ओपन करते हो, आप स्क्रॉल करते हो, जो आपका होम पेज होता है वो फेसबुक फीड होती है। ये देखो जैसे ही मैं साथ में चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो साथ साथ बता रहा है
कि इस तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा। इंस्टाग्राम फीड पे ऐसे नज़र आता है, आपने देखा होगा, फेसबुक पे आपको ऐसे नज़र आता है। फिर नीचे आप आ जाओ तो यहाँ पर आपको स्टोरीज़ आ गई, स्टोरीज़ में आपको ऐसे शो होता है, फेसबुक में आपको ऐसे शो होता है, ठीक है। तो ये जगह जगह आपको बता रहा है कि आपका इस तरीके से ऐड शो होगा। व्हाट्सएप स्टेटस अभी ऑफ है, ये हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इनेबल नहीं हुआ, नई अपडेट में ये आने वाला है। तो आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर छेड़ना भी है ना, तो मैनुअल प्लेसमेंट में आके बस आपने ये बाकी ऑफ करने हैं, इन दोनों को आपने ऑन रखना है। अगर आप एडवांटेज पे करते हैं ना, तो वो एडवांटेज में मैसेंजर में भी ऐड दिखाएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे भी दिखाएगा, थ्रेड्स पे भी दिखाएगा, लेकिन फिर आपको अच्छे रिजल्ट कहाँ से मिलने हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम से। बाकियों पे बजट ज़ाया ना हो, इस वजह से आप इन दोनों को ऑन रखते हो, मैनुअल में जाके फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हो। इसमें से कुछ ऑफ नहीं करना आपने, ये सारे ऐसे ही ऑन रहेंगे, ठीक है। सिंपल। यहाँ पर इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। अब एड सेट लेवल पे हमने क्या किया? सबसे पहले परफॉर्मेंस गोल दिया था, मैक्सिमाइज रीच, मैक्सिमाइज इंप्रेशन, ऐड रिका लिफ्ट, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ 15 सेकंड, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ 2 सेकंड। 2 सेकंड को हमने छोड़ देना, उसको नहीं करना। अगर वीडियो व्यूज़ पे आप लेना चाहते हो तो आप वो 15 सेकंड वाला चलाओ, ताकि बाद में आपको रीटारगेटिंग में आसानी हो। उसके बाद हमने बजट दिया था, फिर हमने लोकेशन सेलेक्ट की है। यही चीज़ें ना मेन देने के लिए, बजट देना है डेली का, फिर उसमें हमने लोकेशन देनी है, फिर हमने बताना है कि उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट में 3 चीज़ें थी, एक आपका डेमोग्राफिक था, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग थी, और थर्ड पे जो होती है वो हमारी होती है, मेरे माइंड से निकल गई है, ये बिहेवियर। जो एंगेज शॉपर है ना हमारा, वो हमारा बिहेवियर है। यानी कि जो मैंने एंगेज शॉपर वाला एक इंटरेस्ट बीच में ऐड किया है, इट मीन्स कि हम बता रहे हैं, देखा बिहेवियर के अंदर आ रहा है, यानी कि उसका बिहेवियर क्या है, उसने क्या काम किया पिछले 7 दिनों में, ये उसका बिहेवियर है। ये उसका इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहेवियर में आ जाता है। तो उसका बिहेवियर क्या है? उसने पिछले 7 दिनों में शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया होगा, ये उसका बिहेवियर है। तो बिहेवियर की बेस पर, इंटरेस्ट की बेस पर और डेमोग्राफिक की बेस पर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट मैंने डिटेल में बताया था। बिहेवियर में देखो ना, ये एनिवर्सरी आ गई है, जिनकी अगले 60 से 90 दिनों में एनिवर्सरी आ रही है, यानी कि अगलों की, यानी कि उनकी जो शादी की डेट जो आती है, जैसे बर्थडे होती है, जैसे शादी की एनिवर्सरी होती है, तो जिनकी एनिवर्सरी आ रही है उनको। इसी तरीके से जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आईफोन 14 वो इंटरेस्ट आ गया। नीचे आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको अगेन मोबाइल डिवाइस यूज़र का ऑप्शन आ गया, ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड। जो लोग एप्पल की डिवाइस यूज़ करते हैं, जो लोग गूगल की यूज़ करते हैं, LG, HTC, यानी कि आप मोबाइल के स्पेसिफिक भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। आप अगर एप्पल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करते हो ना, एप्पल की एक्सेसरीज सेल करते हो, फ़ोन कवर सेल करते हो, आप कहते हो मेरे पास एंड्रॉयड की है ही नहीं है, तो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनके पास एप्पल फ़ोन है। आप एप्पल वालों को सेलेक्ट कर लो, इसमें सारे लोग आ जाएंगे जिनके पास एप्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिहेवियर में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे, जहाँ पर अवेयरनेस ऐड है हमारा। सर इसमें एक ऑप्शन था, हमने छोड़ दिया, ये कौन सा? इस फिल्म क्या पड़ा, ऐड सेट में प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट तो हम देखिए सारे की हैं ना। है, इससे ऊपर का ये एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल, ये वाला, ये कंट्रोल होता है कि आप बता सकते हो कि किस जगह पे। ये देखो एक मिनट, ये थोड़ी एडवांस चीज़ आई है इसमें। आप अगर इसको ऑन करोगे ना, तो वो आपको डिटेल में चीज़ें कुछ लेके जाएगा कि आपने इन जगहों से अपना ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, ठीक है। माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स। अगर आप ये ऑन कर दोगे ना, सिर्फ इन्हीं 4 जगहों पे आपका ऐड नज़र आएगा, इसके अलावा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर तो हमने मल्टीपल ऐड की है ना, ये देखो, ये हर जगह पे ऐड शो हो रहा है, उसमें सिर्फ 4 बता रहा है, सिर्फ 4 कह रहा है सी कंट्रोल्स इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स। ये मैं बाद में आपको करवाऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें जाते हो ना, तो ये एक नया ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है, ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये बिल्कुल इसी 1-2 महीने पहले ऐड हुआ है। इसके अंदर आप अपना पूरा एक अलग से बना सकते हो कि ये जिस तरह आपने अपनी ऑडियंस को सेव किया ना, बार बार आपको सेलेक्ट ना करनी पड़े, ऐसे आप अपनी प्लेसमेंट कंट्रोल पहले से बना के रख लेते हो। इसको मैं अगली क्लासेस में आपको करवाना था, तो जैसे मैंने आपको वो सेट रूल अभी नहीं करवाए हैं, जो रूल सेट करने थे वो भी अगली क्लास में करना था, ये भी करवाना था आपको। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स कर सकते हो। इसी तरह ऑडियंस की भी आ गई,
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवानी है आगे जाके, ठीक है। उसी से रिलेटेड है, ऑडियंस से रिलेटेड, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अपना ऐड लगाना होता है। अब देखो पार्टनरशिप ऐड क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल इन्फ्लुएंसर लोग हायर करते हैं। टिकटॉक पे वीडियोस देखो, रेस्टोरेंट के पे बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका रिव्यू कर रहे होते हैं कि इस रेस्टोरेंट पे ये ऑफ़र लगी हुई है, डील लगी हुई है, आप आएँ, इसकी लोकेशन ये है। देखिए होंगे इन्फ्लुएंसर आजकल, अगर सेल लगी हुई है कोई, तो लोग दुकान वाले पैसे दे के लोग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं जिनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। फिर जब वो लोग वीडियो बनाते हैं तो उनकी ऑडियंस तक भी वीडियो पहुंचती है, तो इस तरह उनकी प्रमोशन होती है। तो अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपका ब्रांड है ब्रांड वॉचेस, आप अपने वॉच की थोड़ी प्रमोशन करना चाहते हो, एक तो ये तरीका है कि आप फेसबुक के थ्रू ऐड लगा रहे हो, दूसरा तरीका है कि आप इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हो। वो इन्फ्लुएंसर आपकी शॉप पे आएगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा, वॉइस ओवर करेगा, आपसे कुछ पैसे लेगा और चला जाएगा। फिर वो वीडियो बना के आपको भी देगा, आपके पेज पे भी आएगी और वो अपने पेज पे भी अपलोड करेगा। उसके साथ यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ब्रांड वॉचेस एंड उसका नाम आगे से, जो भी उसका नाम होगा। जैसे रेस्टोरेंट वाले जाते हैं ना, रेस्टोरेंट वाले अपनी बनवाते हैं वीडियोस बनवाते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है चीजियस विद, आगे उस इन्फ्लुएंसर का नाम होता है, यानी कि इन दोनों ने आपस में कोलैब किया है, ठीक है, दोनों ने मिल के वीडियो बनाई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इस पर आपने ऑन किया इसको और आपने सेलेक्ट पार्टनरशिप पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जैसे मैंने चीज़ेस, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, मैंने चीज़ेस के लिए ऐड लगाया, ठीक है। मैंने चीज़ेस के लिए ना मैंने एक वो प्रमोशन वीडियो बनाई है बेसिकली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके साथ ना चीज़ेस का नाम भी आए, तो मैं ऐड पार्टनरशिप पे जाऊँगा, मैं यहाँ से चीज़ेस सेलेक्ट करूँगा पेज, ये देखो चीज़ेस आ गया, मैंने चीज़ें सेलेक्ट किया, मैं डन करूँगा, नेक्स्ट करता जाऊँगा, उनको एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो अपनी फेसबुक खोलेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ब्रांड वॉचेस के साथ एक नाम आ जाएगा चीजियस। ये सेम काम चीजियस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने तो ऐड नहीं लगाना ना, मैंने तो जस्ट वीडियो बनाई, मैंने अपने पेज पर लगा दी, मैं पैसे क्यों लगाऊँ उस पर, वो लगाएंगे चीजियस वाले। अब चीजियस वाले उस वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, मान के चलो मैं चीजियस वाला हूँ, आपने मेरे लिए इन्फ्लुएंसर एक वीडियो बनाई है, मैंने आपको 20,000 रुपया दिया, आपने आए, आपने वीडियो बनाई, वीडियो आपने मेरे चैनल पे भी लगाई, अपने चैनल पे भी लगाई, काम खत्म हो गया आपका। अब वो वीडियो मेरे पास है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो को मैं ऑनलाइन प्रमोट करूँ। ऑनलाइन प्रमोट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजूँगा कि मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, फिर आपका जो नेम होगा ना मैं वो सर्च करूँगा यहाँ पर, आपको रिक्वेस्ट जाएगी, आप एक्सेप्ट करोगे, आपका नाम इसके साथ आ जाएगा, चीजियस एंड तोफैल, ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद ऐड चलाऊँगा तो वो 2 नेम शो हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे आ जाए आइडेंटिटी, ये लाजमी नहीं कि हर दफ़ा आपने ऑन करना है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। आइडेंटिटी में आपका फेसबुक पेज बना हुआ है और साथ में इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है, तो दोनों कनेक्ट हैं आपस में, तो दोनों पे आपका ऐड चलेगा एट अ टाइम। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट ना हुआ होता तो वो आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन दे देता। और अगर आपका बिल्कुल नया अकाउंट है और आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई, जैसे ये आपकी लगी हुई है ना, अगर नहीं लगाई होती तो फिर भी आपका ऐड ना चलता, वो आपको बोल देता कि आप प्रोफाइल पिक्चर पहले लगाओ, उसके बाद आपका ऐड रन होगा, अदरवाइज़ नहीं चलता। नीचे आ जाए तो क्रिएट ऐड करने के 3 ऑप्शन है, क्रिएट ऐड, बूस्ट पोस्ट, यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएट ऐड में तो आप अभी बस बना रहे हो, सिंपल आप बना लोगे। अगर आपने ऑलरेडी अपने पेज पर कोई पोस्ट की हुई है, आप चाहते हो कि उसी को मैंने बूस्ट करना है दोबारा से, तो आप उस पर क्लिक करो। अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जो पेजेस पे आपने की हुई, हमने एक ही की थी आपकी पेज पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों पे की थी, तो ये देखो ये आ गई, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारी वो पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट लिखा था ना, वो उसने खुद से पिक कर लिया, अब इस पर हम ऐड लगा लेंगे, सिंपल। अब लेकिन हमने क्या करना है, हमने क्रिएट ऐड करके हमने खुद से पिक्चर दे के वो सारी सेटिंग करनी है इसकी। तीसरा ऑप्शन है यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, ये ऑप्शन भी मैंने आपको करवाना है, इसको मैं अभी थ्योरेटिकल बता देता हूँ, प्रैक्टिकल हम इसको बाद में करेंगे। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज आप जॉब करते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने ऐड भी लगाने हैं। अब आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, अब 100 प्रोडक्ट का ऐड बनाने बैठोगे तो टाइम लगेगा आपको। आप संडे फ्री होते हो, संडे में आप जाके एक इनका टूल आता है क्रिएटिव हब मॉकअप, वो मैं कहाँ से ओपन करते हैं वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसमें जाके ना आप पहले से एक अपनी पिक्चर डाल देते हो जो ऐड में आपने शो करनी है। अगर आपने कैरोसेल ऐड लगाना है तो कैरोसेल में हम 10 पिक्चर लगा सकते हैं, वो जो स्लाइड वाली इमेजेस होती हैं उसमें आप 10 इमेजेस डालो। अगर आप जॉब पे हो, जॉब से घर जाते हो, आपको टाइम नहीं होता, तो आप अगर 10 इमेजेस डालोगे तो आपको टाइम तो लगेगा ना। किसी फ्री टाइम पे बैठ के आपने वो ऐड पहले से बना के रख लेना है। जब आप यहाँ पर आओगे
आपने 5 मिनट के अंदर ये सारी सेटिंग करनी है, बजट देना है, ऑडियंस देनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, एज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आने के बाद यूज़ क्रिएटिव, आप मॉकअप पे जाओगे, आपका जो रेडीमेड बना के रखा होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे तो आपका पूरा ऐड बन जाएगा, पब्लिश कर दोगे। तस्वीरें हर चीज़। हर चीज़, तस्वीरें, टेक्स्ट, हेडलाइन, एवरीथिंग आपने जो सेट करके रखी होंगी, यानी कि पहले से बना के रख लो आप, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो आजकल फूड स्टॉल लगा के जो चीज़ें सेल करते हैं, मोस्टली चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे गोलगप्पों की आप एग्जांपल ले लो, वो आके जब कस्टमर आता है उससे लेने के लिए उस टाइम नहीं वो बना के देता, वो घर से बना के उसने तैयारी की होती है हर रोज़ की रात को, सुबह आता है वो अपने उस स्टॉल पे रखता है और बेचना स्टार्ट कर देता है। हमारे पास भी ये होगा कि हमने सैटरडे संडे जब हमारे पास टाइम है, हमने क्रिएटिव हब मॉकअप टूल में जाके अपनी इमेजेस दे दी, उसको प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया, हेडलाइन लिख दी, सारी चीज़ें सेट कर दी। हम जब अगले दिन आए, जब हमारे पास टाइम हुआ ऐड लगाने का, हमने 5 मिनट के अंदर आगे सारी सेटिंग की, यहाँ से अपना वो बना बनाया ऐड सेलेक्ट किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो ये मॉकअप का ये फ़ायदा होता है। जैसे भी हमने ऑडियंस सेव की थी ना, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा टाइम बच जाए, तो ऐसे ही आप पहले से बना के सेव कर लेते हो। फिर ऐड होते हैं सिंगल इमेज या वीडियो, आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो या वीडियो, कोई भी जो भी आपने ऐड बनाया होगा। या फिर आप कैरोसेल में जाके आप 10 पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, जो कि 10 पिक्चर्स स्लाइड होंगी, ठीक है। वो आपने ऐड देखा होगा स्लाइडिंग वाला, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और थर्ड पे एक आ जाता है कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा, इसके लिए आपको अलग से वो एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है, एक मिनी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है आपको। ये वाली चीज़ हम बाद में करेंगे, ये हमने जब सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव में जाएंगे ना, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ करनी है, तो ये चीज़ मैं आपको तब करवाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ ये कैरोसेल और सिंगल इमेज करेंगे। सिंगल इमेज पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन को देख सकते हो, ऑन ऑफ करोगे तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। बेसिकली ये है क्या, ये कह रहे हैं कि आपका ऐड जो आपसे मिलते जुलते और ऐड है ना, और कंपनियों के और कंपेटिटर्स के, उनके साथ भी आपका ऐड शो होगा। तो बस ये ऑप्शन ऑन करने से ये इफेक्ट होता है इस पर। डेस्टिनेशन पे आ जाओ। अब आप चाहते हो ना कि इस पे बंदा को क्लिक करे तो वो किसी जगह पे आए, आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक दे दोगे, वो जो बंदा क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। समझ आ गई? इंस्टेंट एक्सपीरियंस वही जो चीज़ मैंने अभी आपको छुड़वा दी है, वो बाद में करवाऊंगा। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में आप एक मिनी वेबसाइट बना देते हो, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी आपने अवेयरनेस को बेसिक्स तरीके से पूरा करना है। तो आपका मेन मकसद है, अगर आप ये ना भी दो ना डेस्टिनेशन यूआरएल, तब भी कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अभी आपका मकसद है अवेयरनेस, आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्लिक करें या ना करें, ये मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव गोल है वो ये है कि लोगों तक पहुंचना है हमने ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। आप उसके बाद आप नीचे आ जाओ, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी कोई ऐप नहीं है। आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप का, ये है ब्राउज़र ऐड ऑन, ये लिखा हुआ है। ये वो चीज़ नहीं है कि आपका क्लिक करके लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, नहीं, क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे। बट वेबसाइट पे जो बंदा ऐड के थ्रू क्लिक करके जाएगा ना, वहाँ पर एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का बटन आ जाएगा, जिस पे लोग अगर वेबसाइट पे आ गए आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये फेसबुक खुद से व्हाट्सएप का ऑप्शन दे देगा। ये देखा आपका नंबर उसने पिक कर लिया जो आपने पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जो बंदे ऐड के थ्रू वेबसाइट पे जा रहे हैं उन सारों को व्हाट्सएप का बटन भी शो होगा, जो लोग ऐड के बगैर जा रहे हैं उनको व्हाट्सएप का बटन शो नहीं होगा, ठीक है। ये ब्राउज़र ऐड ऑन है, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑन ऑफ कर सकते हो आप, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा। फिर नीचे आ जाओ तो एक और ऑप्शन है, वो कह रहा है कि आप चाहते हो कि कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करे तो डायरेक्टली वो आपको कॉल कर सके। नॉर्मली क्या होता है कि आप नंबर देते हो ना, कि कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नोट करता है, डायल पैड में लिख के फिर कॉल करता है। अगर वो यहाँ पर कॉल पे क्लिक करेगा ना, तो वो जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली डायल पैड में आ जाएगा, वो डायरेक्टली क्लिक करके कॉल कर लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे आ जाता है हमारे पास लास्ट में, मैसेजिंग ऐप। मैसेजिंग ऐप अब 3 किस्म की हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज होते हैं, मैसेंजर पे भी इनबॉक्स होता है और आपका व्हाट्सएप पे भी होता है। तो आप चाहते हो कि इस बंदा इस पे अगर आता है ऐड पे, अगर वो चाहते हैं व्हाट्सएप पे क्लिक करके आपसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अवेयरनेस कैंपेन चल रही है ना, हम नहीं चाहते कि अवेयरनेस के दौरान कोई बंदा हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आए, अगर उसने आना है उसकी मर्ज़ी है तो हम यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, सिंपल। अब नीचे आप आ जाएँ, ये हमने जो पिक्चर देनी है, हमने अपलोड करनी है, वो हमने यहाँ से 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, थ्रू मैसेजिंग ऐप, यस, थ्रू मैसेजिंग ऐप, कोई भी मैसेजिंग ऐप हो सकती है, थ्रू कॉल, थ्रू वेबसाइट। इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक मिनी वेबसाइट बन जाती है, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगा। इसके बाद आपने इमेज ऐड करनी है जो आपने लोगों को दिखानी है, ठीक है।
क्रिएटिव का ऑप्शन किधर है, यहाँ पर ये ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर लिया, इसको आप डिलीट करें, अब आपको शो हो जाएगा। ऐसे होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐड। आपने ऐड इमेज पे जाना है, आपने यहाँ से जाके कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी, जिसका ऐड आप दिखाना चाह रहे हो वो आप यहाँ से अपलोड करोगे, अपने लैपटॉप में से आप वो पिक्चर यहाँ पर लेके आओगे और उसको सेलेक्ट कर लोगे। जब सेलेक्ट करोगे तो ये बताएगा कि आपका इस तरीके से कुछ ऐड नज़र आएगा स्टोरीज़ में, नॉर्मल फीड में और छोटी जगहों पे जैसे मैसेंजर में हो गया या इस तरह से। तो आप इसको नेक्स्ट करोगे, वो कह रहा है कि आप प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करो और हेडलाइन ऐड करो। या अगर आप यहाँ पर नहीं ऐड करते तो फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। देखो मैंने सेलेक्ट किए बगैर मैं आगे आ गया, यहाँ पर आने के बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में चैट जीपीटी के थ्रू। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा ना, हम उस प्रोडक्ट का नाम लिख के चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमारे लिए इसके लिए एक ऐड कॉपी बना के दे। ठीक है, ऐड कॉपी में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट आ जाता है, आपकी हेडलाइन आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी हमें बना के दे देता है। इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीचर्स लिख देगा, वो हम यहाँ पर फीचर्स ऐड कर देंगे। चैट विद अस पे जाके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 50% ऑफ। इस तरह लोग देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ शॉप नाउ, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, नीचे आप आ जाएँ, डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हो और कॉल टू एक्शन, सेंड व्हाट्सएप बटन सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप यहाँ से कर दो ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। अगर कोई आपने शॉपिंग करवानी है व्हाट्सएप से, सॉरी से वेबसाइट से, तो या शॉप नाउ होगा या ऑर्डर नाउ। लेकिन ये साथ में व्हाट्सएप का बटन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर गोल था ना वो मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया हुआ था। ये मैं करूँगा वेबसाइट, वेबसाइट पे आपके स्टोर का यूआरएल दे दूँगा। आपके स्टोर का यूआरएल क्या है, ये इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर ला के इस पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी ये बटन उसने चेंज कर दिया। मैं दोबारा से नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद हेडलाइन में अगेन वो चीज़ मुझे लिखनी पड़ेगी, उसने ख़त्म कर दिया ऑफ। और कॉल टू एक्शन बटन लर्न मोर की जगह पे हम कर देंगे शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ। सिंपल, अब आपका यहाँ तक ऐड बन गया। ठीक है, ये टेस्टिंग वगैरह ये मैं चीज़ें आपको करवाता हूँ। यहाँ तक आप मुझे बताओ, समझ आ गई आपको? ठीक है, नीचे आए तो नॉर्मल यहाँ तक आपका ऐड कंप्लीट है। अगर आप पब्लिश करना चाहें अभी आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक हो गया, लेकिन नीचे आप आएँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। सेटअप टेस्ट, कंपेयर अप टू 5 डिफरेंट वर्जन ऑफ योर क्रिएटिव इन अ टेस्ट दैट हेल्प्स इंश्योर डिलीवरी टू न्यू टेस्ट ऐड। अगर आप सेटअप टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी टेस्ट एड्स डू यू वांट टू क्रिएट, हाउ मच ऑफ योर बजट शुड गो टू टेस्ट एड्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन। ये वही सारी चीज़ें करवा रहा है हमसे जो हमने आगे जाके इसको डुप्लीकेट करके और इनको डुप्लीकेट करके हमने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने टेस्टिंग करनी है ना तो आप 5 डिफरेंट ऐड क्रिएटिव बना लो। देखो इसमें वो कह रहा है ना कि कितना बनाना चाहते हो, जैसे मैं कंफर्म करूँगा उतनी मेरी कॉपीज़ बना देगा। वो कॉपीज़ हम यहाँ से बनाते हैं डुप्लीकेट करके। डुप्लीकेट नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी रखनी है वो आप करके आप डुप्लीकेट कर लेते हो। तो पिक्चर चेंज कर देते हो, प्राइमरी टेक्स्ट चेंज कर देते हो। एक ही बजट के अंदर आपकी 5 पिक्चर चलेंगी, एक ही तरह की ऑडियंस को आपको 5 क्रिएटिव शो होंगे। तो कोई 1-2 क्रिएटिव ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी 2-3 अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको आप ऑफ कर दो। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप ऑन रखो। ये सारी टेस्टिंग मैंने आपको आगे जाके एडवांस में करवानी है। ठीक है, अब 2 तरीके से टेस्टिंग होती है, या तो आपके क्रिएटिव टेस्ट होते हैं या आपकी ऑडियंस टेस्ट होती है, दोनों आपने करनी होती है। ऑडियंस कहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो, ये एड सेट लेवल पे। अगर आपने 2 ऑडियंस टेस्ट करनी है तो आपने इसको डुप्लीकेट करना है, एक पे ब्रॉड कर देनी है, एक पे डिफरेंट इंटरेस्ट रख देने हैं। अगर आपने 3 ऑडियंस टेस्ट करनी है तो तीसरी भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। उससे जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस अच्छी वर्क कर रही है। लेकिन शर्त यह है कि सारों के अंदर ऐड सेम होना चाहिए, आपका ऐड भी चेंज नहीं करने बीच में। तीनों तरह की ऑडियंस को सेम ऐड दिखाना है, तब भी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी ऑडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया। जब ऑडियंस निकल आएगी फिर आप क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हो। एक कि जो आपको एक ऑडियंस निकल के आई है, लेट्स सपोज ब्रॉड वाली ऑडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया था, बाकी आपने ऑफ कर दी। अब ब्रॉड वाले के अंदर ना आप यहाँ से 5 बार डुप्लीकेट कर लो या 4 दफ़ा, या जितने भी क्रिएटिव आपके पास पड़े हुए हैं। अब आपने ना 5 डिफरेंट पिक्चर्स बनाई, बीच में वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। उसी ऑडियंस ने जिसने अच्छा परफॉर्म किया था उसको आप डिफरेंट आपके 5 क्रिएटिव शो हुआ करेंगे। उनमें से हो सकता है कोई और क्रिएटिव ऐसा अच्छा उनको लग जाए जिस पे ज़्यादा अच्छी सेल्स आने लग जाए, ज़्यादा अच्छे आपको ऑर्डर आ जाए, तो बाकी क्रिएटिव आपने बंद कर देना, उस क्रिएटिव को आपने ऑन रखना है। ऑडियंस भी आपने अच्छी वाली निकाल ली, क्रिएटिव भी आपने अच्छे वाला निकाल लिया। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी टेस्टिंग में जो आगे जाके डिटेल में हमने करनी है। क्लियर है यहाँ तक? नीचे आने के बाद
डुप्लीकेट ऑडियंस टेस्टर, ये जो ना मतलब पहले करना पड़ता है, बाद में जो है ये क्रिएटिव बनाना करना पड़ता अभी है। यहाँ तक ऐड कंप्लीट हो गया ना मेरा, अब करना है डुप्लीकेट। हम्म, लेकिन ये जब मैं डुप्लीकेट वाली क्लास में जाऊँगा तब आपको समझ आएगी ना, अभी तो मैंने वो करवाई नहीं आपको। यहाँ तक बनाने के बाद हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इससे पहले नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब डुप्लीकेट हो जाएगा ना, फिर वही सारा काम हमें दोबारा इस पर भी करना पड़ेगा। हमने सारा काम कर लिया ना, डुप्लीकेट करने के बाद जस्ट हम बजट चेंज करते हैं या फिर हम ऑडियंस चेंज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। अगर मैंने इसको ना बनाया होता, मैं पहले ही डुप्लीकेट कर लेता, तो जितनी सेटिंग मैंने ये सारी की है, दूसरे पे क्लिक करके मुझे दोबारा ये सारी सेटिंग करनी पड़ती। समझ आई? तो ये चीज़ें डुप्लीकेशन वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी, अभी आगे ना जाओ। अभी यहाँ तक आप बताओ, अवेयरनेस की समझ आ गई आपको? अच्छा, डुप्लीकेट जब कर लेते, डुप्लीकेट में फिर क्या चेंज? वही तो मैं बता रहा हूँ, डुप्लीकेट आपने अभी नहीं करना, जब मैं करवाऊंगा तब करना ना। अभी उस लेक्चर में ही नहीं कराया, आप कहते हो कि एक दिन में मैं आपको सारी फेसबुक करवा दूँ, एक दिन में नहीं हो सकती। डुप्लीकेशन वाला लेक्चर जब हमारा आएगा तब वो चीज़ें मैं करवाऊंगा। बस आपको मैंने सिंपल बता दिया कि डुप्लीकेट के ऑप्शन यहाँ से आते हैं, अभी उसकी डिटेल में मत जाओ आप। आपको अवेयरनेस कैंपेन लगाने आ गई है। अवेयरनेस में एड सेट लेवल पे आपने क्या करना होता है, आपने अपनी गोल बताना है, आपने अपना बजट बताना है, आपने उसके बाद बीच में आपने जेंडर बताना है, इंटरेस्ट बताने हैं, प्लेसमेंट बतानी है। फिर आप थर्ड स्टेप पे आते हो जो कि आपका ऐड लेवल है, उसके ऊपर आपने अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि सिंगल इमेज ऐड लगाना है या वीडियो ऐड लगाना है। नीचे आने के बाद आप उसको बताते हो आपका क्लिक करने के बाद लोग कहाँ पर जाएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी आप कि देन आप नीचे आ जाओ। आपने अपना क्रिएटिव ऐड करना है, क्रिएटिव के अंदर आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। आपने कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट करना है जिस पे लोग क्लिक करेंगे, उस पर क्या चीज़ लिखी हुई हो, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। साइन अप तो नहीं लिखेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट है तो शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ ही रेलिवेंट है। अगर कोर्सेज वाला कोई मैं लगा रहा हूँ या सर्विसेज वाला, तो मैं लर्न मोर, अप्लाई नाउ, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस ये लगाता हूँ। अगर कोई बुकिंग वेबसाइट है, टिकट बुकिंग का ऐड लगा रहे हो आप, तो बुक नाउ का आप बटन दे देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्रिएटिव टेस्टिंग बाद में ही करेंगे जब हमने वो डुप्लीकेट करना है। इवेंट डिटेल्स हमने नहीं देनी है। नीचे आप आ जाएँ लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस भी हमने इसी तरीके से ऑफ रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज ऑटो पिक कर लेता है, हमने उसको स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं देनी है, ठीक है। स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं देनी है, हमने इसको ऑफ रखना है, ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेजेस बीच में ऐड हो जाएंगी। ट्रैकिंग में भी हमने जाके सिर्फ एक पिक्सल कनेक्ट जो किया होता है ना, वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। अभी हमारा पिक्सल कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, अगर मैं अपने ऐड अकाउंट के थ्रू आपको करवाऊँ तो यहाँ पर हमारा पिक्सल कनेक्ट हुआ हुआ नज़र आएगा। आपने ऐप इवेंट्स भी नहीं करने, ऑफलाइन इवेंट्स भी नहीं करने, यूआरएल पैरामीटर्स भी नहीं करने, इनको छोड़ देना है। ये कोड बेस्ड चीज़ें होती हैं, ये हमारे काम की नहीं है। कैंपेन आईडी और ये चीज़ें, ये हमारे एड्स में यूज़ नहीं होती, ठीक है। सिंपल बस इसको अपने माइंड से आप निकाल दो। आपका जो ऐड होगा जब भी आपने रन करना है किसी भी बिज़नेस के लिए, इवेंट डिटेल्स में ये होता है कि आपने जो ट्रैकिंग लगाई हुई है ना, उसके थ्रू आप अपने बेसिकली लोगों को ट्रैक किस तरीके से आप कर रहे हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किस तरीके से ट्रैक करते हैं, पिक्सल के थ्रू, बस सिंपल। हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो हम जब पिक्सल बनाएंगे तब हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी वो चीज़। इसको हमने चेंज नहीं करना होता, ये आपकी ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। बस यहाँ तक ला के आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। इसके बाद जब आप ऐड पब्लिश करते हो, यहाँ से अगर आप क्लोज भी कर दोगे ना, तो आपका ऐड जो है वो सेव रहेगा। ये देखो आपका ऐड बन चुका है, अवेयरनेस कैंपेन वाला। अब देखो दोनों सेम हो गई है ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किस पर्पज़ के लिए लगाई थी, ये किस पर्पज़ के लिए। अगर हमने इसका नाम दिया होता तो हमें पता चल जाता। आप नाम बाद में भी दे सकते हो, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हो। अभी अगर इस कैंपेन को दोबारा से आपने देखना है तो कैसे देखोगे, ये देखो ऐड सेट पे आप जाओगे, यहाँ पर भी देखो। अब अगर मैंने नाम दिए होते ना तो मुझे पता चल जाता कि कौन सी वाली मेरी कैंपेन है। ऐड सेट पे आ गया। फिर ये तीसरा स्टेप हमारा होता है ऐड, तो ये वाला ऐड है हमारा, देखो ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, यानी कि अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया। सेट में क्या होता है? ऐड सेट में ऐड सेट होता है भाई, अभी आपको करवाया 3 लेवल होता है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। तो ऐड सेट में आपके ऐड सेट आएंगे और एड्स में आपके एड्स आएंगे। नहीं समझ आ रही इस चीज़ की? सेट में मतलब जो हमने सेटिंग किया होता है। हाँ, ऐड सेट में सेटिंग आती है ना आपकी। देखो कैंपेन है ना, किस चीज़ का आपने सेटिंग किया है? देखो मैं बताता हूँ। कैंपेन लेवल है, आप अगर एडिट करोगे, अगेन कैंपेन पे आ गए हो ना, कैंपेन, ठीक है। आप चले जाओ ऐड सेट पे। अब ये सारे ऐड सेट बने हुए हैं। इस कैंपेन के अंदर आपने कितने ऐड सेट बनाए थे? 2। अगर डुप्लीकेट किए होते तो आपको एक ब्रॉड ऐड सेट नज़र आ जाता और दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ आ जाता, जो हमने उसका नाम दिया होता। फिर आप उन दोनों में से किसी को अगर एडिट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एडिट पे क्लिक करके ऐड सेट को एडिट कर सकते हो। देखो ऐड सेट पे आ गया, ब्रॉड वाले पे हो ना,
अच्छा, ये मतलब जो जितनी भी ऐड आप बना रहे हो उन सारी की ऐड सेट जो है ना इधर आपको शो कर रहे हो। हाँ, जितनी हाँ, कैंपेन है, जितने एड सेट हैं, वो सारे शो होंगे ना। लेकिन आप उसको नाम देंगे तो फिर आसानी नाम होगी ना। दोगे तो आसानी हो जाती अगर है, आप आसानी पहचान है तो सकते फिर हो आप एक उसको। ही को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज़ होती है बेसिकली। पता है क्या यहाँ पर आपकी इसमें कुछ एरर आ रहा है। होता क्या है कि जिसको हम सेलेक्ट करते हैं ना एड सेट पे, उसी का ही वो डाटा उसको शो करना चाहिए, लेकिन ये आपको सारी शो कर रहा है डाटा, जितने भी एड सेट बने हुए हैं। इसमें ये मसला है आपके एड अकाउंट में। वही तो जिस इसको रिफ्रेश campaign करके हमने देखते हैं, अगर ये ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ ना ये होता है ऐसे कि जो कैंपेन सेलेक्ट की होगी ना, उसी का एड सेट आएंगे अंदर। अगर 2 एड सेट हैं तो 2 यहाँ पर शो हो जाते हैं, लेकिन इसने मल्टीपल दिखा दिए हैं। और फिर जिस एड सेट पे क्लिक करोगे उसके अंदर अगर 3 क्रिएटिव्स हैं तो ऐड पे जाओगे तो आपको सिर्फ वही 3 शो होने चाहिए। यहाँ पर सारी शो कर रहा है वो। ठीक है, होता किस तरह है, हम अगर इसको डिलीट कर दें, इसको और इसको, बल्कि इसमें से अभी हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी वाली कैंपेन है, सही वाली है। नहीं, लाजमी नहीं, ये ऊपर नीचे भी कर देता है। हो सकता है ये वाली हो जो हमने बनाई हो। हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखा, ये पुराने वाली है, इसको हम करते हैं डिलीट। वॉच इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। होता किस तरह, जब इसके अंदर अगर हमने 2 एड सेट बनाए होते तो हमें यहाँ पर 2 एड सेट शो करता, फिर ऐड में जाते तो जितने क्रिएटिव डाले होते वो शो कर देता। अब देखो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद इस ऐड सेट को मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट। दो ऐड सेट हो गए। दूसरे ऐड सेट का मैं क्या नाम रखूँगा, इंटरेस्ट बेस्ड ऐड सेट। पहला ऐड है, एक ऐड मैं चला देता हूँ वीडियो ऐड। ये चलो इसको मैं कर देता हूँ ऐड 1। दूसरे में मतलब तस्वीर चलाना। ऐड 2 कर देते हैं इसको। वालेकुम सलाम। लेट आए हो भाई, 2 बजे का बोला था आपको, 3 बजे आ रहे हो। सर आपको मैसेज भी साथ में देखना। हाँ, लेकिन मैंने आपको मजबूरी बताई थी ना, बैठो। अभी देखो यहाँ पर कैंपेन एड सेट पे आप जाओ। अब आपको 2 एड सेट नज़र आ गए हैं, वही जो 2 मैंने बनाए थे। अभी इसके अंदर हमारे कितने ऐड्स हैं, 2 ऐड हैं, वो शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं आपकी।